जी अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं अक्सर अपने शो में ये बात करती हूँ कि जो हमारे घरों में किचन है ना, इस किचन में सिर्फ खाने पकाने की चीज़ें ही नहीं पकती, बल्कि ये किचन जो है वो एक तरह से हमारा छोटा सा क्लिनिक भी है, क्योंकि इसमें इतनी ऐसी चीज़ें मौजूद है कि खुदा ना खासा कि घर में कोई ज़रा सी इमरजेंसी हो जाए, कुछ जल जाए, कुछ कट जाए, तो ऐसी चीज़ें मौजूद होती है। पेट ख़राब हो जाए, एकदम से कोई तबीयत ख़राब हो जाए, तो कोई चीज़ें ऐसी मौजूद होती हैं हमारे मसाला जात में ही, जो कि हमारे रोज़मर्रा की लाइफ में इतने इस्तेमाल होते हैं। उनसे बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ों का खुदा ना खासा इमरजेंसी हो तो आपको फाका हो सकता है। बिल्कुल ऐसे ये जो हमारा किचन होता है ना, ये एक मिनी सैलून भी है, और ये हमने देखा भी है कि किस तरीके से जब भी हमारा कोई ऐसा स्पेसिफिकली शो होता है जिसमें हमारे साथ यहाँ पे हर्बलिस्ट मौजूद होते हैं, जिसमें हमारे साथ हुक्मा मौजूद होते हैं, जिसमें डॉक्टर्स मौजूद होते हैं, वो बता रहे थे कि भी किचन में एक ऐसी चीज़, एक ऐसा फल जो कि मौसम का ही है। ठीक है, हम तो उस मौसम के फल को खा ही रहे हैं, पर हमें ये नहीं पता कि अगर उस मौसम के फल का जूस बना के, पल्प बना के सिंक पे लगा लें, या फिर उसका छिलका है जिसको हम टोकरियों में फेंक देते हैं, उसको अगर सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो वो कितना हमारे मियाँओं का, सैलून का, पार्लर्स का खर्चा बचा लेंगे, ओनली अगर हम उसको ज़रा स्मार्टली इस्तेमाल करें। आज मैं अपने शो में जिस चीज़ की बात करने जा रही हूँ जनाब, वो एक ऐसी चीज़ है जिसको हम अपने घरों में, अपने मसालों में, अपने हांडियों में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, और जो ज़रा सी भी चोट आ जाए, मोच हो, और कहते हैं लोगों को ऑपरेशन होता है, या फिर अब बड़े बुजुर्गों को भी लोग को दूध में डाल के ज़रूर पिलाते हैं। समझ तो आप गए होंगे मैं बात करनी हल्दी की जनाब। हल्दी लगा लो, हल्दी खा लो और हल्दी पी लो। ये तीन चीज़ें तो हमने हल्दी के वाले से देख ली, और हल्दी कैसे कैसे कहाँ कहाँ फ़ायदेमंद साबित हो सकता है, आज हम इस हवाले से बात करेंगे। और नीम का दरख्त जो कि छाँव तो बहुत देता है, ऐसे नीम के पत्ते, इनका फ़ायदा भी बहुत है। अब कितना फ़ायदा ये मैं आपको नहीं बताऊंगी जनाब, मेरे साथ यहाँ पे जो एक्सपर्ट का पैनल है वो आपको बताएगा। तो जनाब वैसे ये कोई सिर्फ दूध हल्दी नहीं, बल्कि अब आपको पता है कि आप जब ट्रैवल करें तो आपको टर्मरिक लाटे भी मिलती है, जो लोग बड़े शौक से सर्दियों में जो है वो पीते हैं, क्योंकि बड़े मज़े की लग रही होती है। तो आज हम ज़रा इस हवाले से ही बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर उमेरा हीर, हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर बिल्कीस, हमारे साथ मौजूद हैं आगा गालिब। आगा अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अच्छा जी, मुझे सबसे पहले तो आप लोग ये बताएं कि ये जो हल्दी की पहचान, मतलब हम हल्दी खानों में इस्तेमाल कर रहे हैं, हम हल्दी पी रहे हैं, हम हल्दी लगा रहे हैं, और अभी मैं बल्कि देख रही थी प्रियंका चोपड़ा के भी भाई की शादी चल रही, तो उसकी भाभी ने पिक्चर शेयर की हुई थी कि उसको कैसे वो हल्दी जो है वो रिएक्ट कर गई उसकी स्किन पे। तो पता कैसे चलेगा भाई कि ये हल्दी ओरिजिनल कैसे है, क्या निशानी है इसकी? हल्दी तो देखिए, हल्दी अगर फ्रेश हल्दी आप ले रहे हैं तो उसकी अलग ही शक्ल है। अब वो एक आती है सादी हल्दी और एक आती है मैंगो जिंजर जिसे कहते हैं आंबा हल्दी। ठीक है, आंबा हल्दी जो है वो अलग होती है, डिफरेंट चीज़ें, उसके अंदर आम की सी खुशबू आती है। बट प्योर जो हल्दी है, अभी आप दिखा भी देंगे, वो अपनी फ्रेश हल्दी की अलग ही शक्ल है, उसका रंग अलग है। जो पिसी हुई हल्दी आती है उसमें आपको डाउट होता है कि वाकई हल्दी है या इसमें मिक्सिंग है। देखिए साबुत हल्दी में तो आपको पता है जी हल्दी है, जैसे आलू है, लेकिन पिसने के बाद उसमें क्या क्या ऐड कर दिया गया है, उसके रंग उसके अंदर डाला गया है, उसके अंदर कोई बुरादा मिलाया या कुछ और चीज़ मिलाई है कि तो फिर वो कुछ और हो सकता है। तो ज़्यादा अच्छा है कि आप फ्रेश हल्दी लें, उसका इस्तेमाल करें, घर में सुखाएं, घर में पाउडर बनाएं। सही। अच्छा, ये हल्दी रंग भी बहुत छोड़ती है, तो हल्दी का रंग छोड़ना बनता भी है वैसे? बहुत ही कम। असल हल्दी की पहचान ये है कि उसमें इतना ज़्यादा कलर नहीं वो छोड़ता, जब वो सूख जाता है तो इतना कलर वो नहीं होता, उसमें कलर इन्हेंसर डाले जाते हैं, जिसकी वजह से फिर आपको रिएक्शन भी होता है जब आप कोई भी पाउडर लेते हैं। और जो है ना, वो हल्दी नहीं, हल्दी में डाला हुआ कलर इन्हेंसर है, क्योंकि हल्दी का स्टेन जो चुकंदर है ना उससे भी बहुत ही लाइट है, बहुत ही लाइट। हाँ, लेकिन कपड़ों में छोड़ देता है। असल हल्दी की पहचान है कि वो कपड़ों में कलर छोड़ देता है, इसीलिए हल्दी में कपड़े रंगे जाते हैं। ओके, ये भी होता है। जिल्द पे नहीं। हाँ, जिल्द पे नहीं, जिल्द पे बिल्कुल भी नहीं आती। और जैसे उपटन और हल्दी के साथ मिला के ये लगाया जाता है ना, वो लड़कियों को लगाया जाता है शादी पे, उपटन में हल्दी मिक्स करके लगा दिया, वो आंबा हल्दी होती है। आंबा हल्दी, हाँ। देखिए मस्टर्ड हल्दी भी कहते हैं क्योंकि इसका कलर जो ना आंबा हल्दी का मस्टर्ड की तरह होता है। तो आप अक्सर देखेंगे तो वो पीली हल्दी नहीं रखी हुई होती, वो मैंगो जिंजर वाली हल्दी रखी हुई होती है, उसमें से खुशबू भी बहुत अच्छी आती है, ऐसे लगता है आम की गुठली की खुशबू। जी, तो वो वाली हल्दी इस्तेमाल करनी चाहिए, वही चोट हल्दी है। यानी कि अगर आपको दर्द हो तो फिर कहते हैं चोट हल्दी। ओके, ठीक है। हाँ, उसका बना के लगाया जाता तो दोनों में ये है, लेकिन कुरकुमीन दोनों में ही होता है, जो आपके पेन नेचुरल पेन किलर है,
और आपके लीवर को रिपेयर करता है। लीवर को रिपेयर करने में हल्दी, आपका अगर लीवर को डिटॉक्स करना है तो उसके लिए हल्दी बहुत अच्छी, लेकिन मिकदार। एग्जैक्टली अगर एतदाल, ये वो वाली है कि अगर आप मतलब हवा हमारी जिंदगी के लिए बहुत अच्छी, हम सांस लेते हैं, लेकिन वही हवा आंधी तूफान में बदल जाए तो वो जिंदगियां ले लेती। हाँ, तो ये वाली चीज आप याद रखेंगे। इसी तरह आपने हल्दी का इस्तेमाल करना है। हमारे यहाँ अगर हम किसी का भी बेनिफिट बताते हैं तो 1-1 चम्मच, 2-2 चम्मच, 3-3 चम्मच भर भर के डाल रहे हैं। पहले ख्याल ही नहीं होता, और जब ख्याल आता है, हमेशा कोई भी रेमेडी इस्तेमाल करें, कुछ भी नया करें, आपकी बॉडी को वो कैसे रिएक्ट करता है। मैं हमेशा अपने पेशेंट को एक मिसाल देती हूँ, अल्लाह गफूर रहीम ने जैतून और इंजीर की कसम खाई है। इसका मतलब है वो कितने बेनिफिशियल है, लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको वो सूट नहीं करते। हाँ। तो ये जैतून और इंजीर कि वो कसूर नहीं है। हाँ। कसूर ये हमारा कसूर है जो हम कुछ ज्यादा ही ओवर हो जाते हैं ना, ये हमारा ओवर पना भी आ जाता है। वजह से वो आपकी बॉडी के साथ रिएक्ट कर रहा होता है ना। तो आप अपने आप को जाने, आप अपनी चीजों को जाने। अब कुछ लोग कहते हैं हल्दी गर्म होती है, मेरे हिसाब से हल्दी गर्म उसकी तासीर नहीं। मैं ये कहती हूँ मुतदिल है। आपकी तासीर कैसी है, आप हाँ। कितनी बीमारियां पाल के उसको इस्तेमाल करें, उस पे डिपेंड। आप बताएं बिल्कुल, आपके नजदीक हल्दी की, असल हल्दी जो हम खरीदने जा रहे होते हैं, उसकी क्या पहचान है? जिस तरह आपने अर्ज़ किया, बेहतरीन पहचान वही है कि जो साबुत हल्दी होती है उसकी तो कंपैरेटिवली हम बहुत इजीली पहचान कर सकते हैं, लेकिन जो पिसी हुई होती है, आंबा हल्दी की अगर मैं बात करूं, देखें आंबा हल्दी नॉर्मली लगाने के, अभी भी जितने भी हमने बात की, बेनिफिशियल ज़रूर है, लेकिन हमारे यहाँ सकाफत में लगाने का एलिमेंट ज़्यादा है। जैसे कि आपने अर्ज़ किया कि उपटन में भी डलती है, जो रस्में होती हैं उसमें। नंबर 2, इन्होंने जिक्र किया कि कोई चीज़ अगर पेन हो रहा हो हड्डियों में, घुटने में या किसी जोड़ों में, तो लगाने के लिए आंबा हल्दी एक बेहतरीन दवा है। खाने में यकीनन उसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, लेकिन एक नुकसान है कि वो किडनी स्टोन पैदा कर सकती है। तो आंबा हल्दी नॉर्मली खाने की चीज़ों में इग्नोर की जाए तो ज़्यादा बेहतर है। उसी के बराबर ही नॉर्मल हल्दी जो हम ले रहे होते हैं वो बेनिफिशियल होती है और वो ली जा सकती है। पहचान की अगर बात की जाए तो मैं जो आंबा हल्दी पे आया बेसिकली वो इसलिए आया कि जो नॉर्मली हल्दी मिल रही होती है, पाउडर मिल रहा होता है, वो थोड़ा सा एक तो कलर भी उसमें एडेड होता है, और लोग कभी कभी आंबा हल्दी भी मिलाते हैं उसको एक थोड़ा सा मैंगोइश टोन में ले जाने के लिए कि ये हल्दी अच्छी लग रही है। तो ऐसा नहीं है। हल्दी हम लोग कलर पे, हम लोग तो शक्ल पे जाते हैं ना, शक्ल पे। तो मैं तो हमेशा अपने मरीजों को भी ये कहता हूँ, और जितने भी लोग देख रहे हैं उनसे ये रिक्वेस्ट करूँगा, अदरक लहसुन पीस के रखते हैं, जो कि गलत अमल ज़रूर है, लेकिन अगर अदरक लहसुन पीस रहे हैं तो उसी के साथ हल्दी पीसते हैं। जो सब्जी वाले के पास आपको कच्ची हल्दी मिलती है, या दूसरा एलिमेंट ये होता है जो मैं ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, वो ये कि उसी वक्त कुछ लें, तीनों चीज़ें एक साथ कुछ लें, सालन में डाल दें, आपको बेनिफिट भी बहुत मिलेंगे, आपका हज़म का निज़ाम बहुत अच्छा होगा। और जो मैंने पहले भी एक बात की थी कि जिसको हम मसाले कहते हैं ना, या नॉर्मल घर की एक हमारी तो एक वो होता है ना कि चल गया, जी। उसको आज के अंग्रेज हर्ब्स कहते हैं, स्पाइसेस नहीं कहते, हर्ब्स कहते हैं। और उस पर बहुत ज़्यादा एतमाद करके, उसको समझ के, दवा समझ के उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। अब खाने में जो हमारी सकाफत हमारे बड़ों ने पता नहीं कितने 100 सालों से हमें सिखाई है, मतलब जो हमने किचन में रोल दी चीजें वो उनको बाकी हर्ब्स कह रहे होते हैं। हल्दी आज दुनिया की बहुत बेहतरीन दवाओं में शामिल है। ठीक है, हल्दी के कैप्सूल्स मिलते हैं जो कि एक बहुत बड़ी मार्केट है दुनिया में। ठीक है, हल्दी जो एच पायलरी के पेशेंट होते हैं, कैप्सूल किस चीज के लिए मिलते हैं? इन्हीं सारी चीज़ों के लिए, एंटी इन्फ्लेमेटरी सप्लीमेंट के लिए, खून पतला करने के लिए लोग इस्तेमाल कर रहे हैं और बेहतरीन रिजल्ट्स हैं। एच पायलरी के पेशेंट्स के लिए स्पेसिफिकली पूरी दुनिया में 1 लीटर हल्दी का पानी मिलता है, पता नहीं कितने $1000 का भी तक मैंने देखा है, ब्रांडेड अगर है तो, और वो एच पायलरी के पेशेंट्स को दिया जा रहा होता है उसको बेहतर करने के लिए। और ये वो चीज़ें हैं जो हमारी सकाफत में हम घर में 5-10 रुपए का खाने में डाल रहे होते हैं, और हम उस सारे बेनिफिट्स हासिल जरूर कर रहे हैं, लेकिन हमें शायद इल्म नहीं है। तो आज के प्रोग्राम में कोशिश करेंगे कि उन बेनिफिट्स का इल्म आपको। मैं तो हल्दी के पानी में तो हम पूरा चिकन पका लेते हैं। नहीं, एक और चीज में आ रहा है कि वो तो हमारे तो डॉलर से भी कई ज्यादा महंगी हांडी हो गई है। अच्छा, एक और चीज हम करते हैं जिससे हम पूरा फायदा नहीं उठा पाते। हम अपने सालन को इतना भूनते हैं, उस वक्त सासें, नंदे सब कुछ हमें याद आ रही होती है ना, उनको भून रहे होते हैं, जिसकी वजह से जो है ना वो सारे उसके बेनिफिट्स खत्म हो जाते हैं। बहुत ज्यादा भूनना, पंजाबी में कहते हैं आप उसकी मत मार देते हैं। आप उसको इतना पकाते हैं कि जान निकाल देते हैं आप तमाम तरह मसालों की और अपनी हांडी की। तो फिर जरा इसमें भी ना हल्का सा
तमीज से रह के आपने, तमीज के दायरे में रहते हुए आपने मुझे अपनी हांडी बनानी है। एक चीज जैसे अभी आपने कहा रिएक्शन उन्होंने दिखाया। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, अर्ज़ है डॉक्टर बतूल आपकी खिदमत में, कैसी हैं आप? तो हल्दी जो है स्किन पे रिएक्शन कर सकती है, करती है, एक्जिमा भी बना सकती है, उसको देख के इस्तेमाल करना चाहिए। हम इतनी बातें करें लोग दीवाने ना हो जाएं। वो इसलिए मैंने बताया ना कि अभी प्रियंका चोपड़ा की भी भाभी की वो ये होता है कल वायरल जा रही है। जब भी जो चीज इस्तेमाल कर रहे हैं उसको बहुत एतदाल में इस्तेमाल करना है, कंसल्ट करके करना है, अपनी कंडीशन समझ के करना है, पैच टेस्ट करके। बिल्कुल। अच्छा, उसके अलावा प्रेगनेंसी में भी उसको ओवरडोज नहीं करना है, ठीक है, ये अबॉर्शन भी कर सकती है। और उसके अलावा मेल्स के अंदर हल्दी का इस्तेमाल बहुत देखभाल के करना चाहिए, क्योंकि वो मेल इनफर्टिलिटी को बढ़ाती है। सिर्फ ये नहीं कि अब बस हल्दी हल्दी चलेगी, हल्दी का इस्तेमाल मिकदार के साथ जरूरी है। लेकिन वो कहाँ कितना इसका इस्तेमाल करना है, आज हम वो सवाल से बात करें। ज्यादा नहीं करना, ज्यादा करने से क्या नुकसान हो सकता है, जैसे करना कि इसमें आपका अबॉर्शन भी हो सकता है, आपका मिसकैरेज भी हो सकता है, और इसमें मेल में इनफर्टिलिटी भी बढ़ी, जो कि आजकल वैसे ही बहुत कॉमन है। हाँ, वो अगर जो आप घर में हल्दी इस्तेमाल करते हैं ना, वो जो टैबलेट होती है उसमें तो कुर्कुमीन होती है, वो तो आपकी हेल्प करती है। मतलब जो हम घर में हल्दी वाला इस्तेमाल करेंगे तो उससे आपको इनफर्टिलिटी के चांसेस होते हैं। अगर वो भी ज्यादा करें तो आपको जॉन्डिस भी हो सकता है, आपका लीवर जो है ना। हाँ, मैं तो देख रही हूँ मतलब बल्कि साहबा हमारे यहाँ तो खानों में इतने मसाले डलते हैं, और ये मैंने कराची में तो स्पेशली, क्योंकि लोग मसाले वाले खाने बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, तो उसमें कूट कूट के डाले जाते हैं। और जैसे भी आपने बोला कि हल्दी जो है वो आपको किडनी में स्टोन कर सकती है, आंबा हल्दी जो है, तो ये मतलब लोगों को इस चीज़ का पता ही नहीं है। जो प्रोन होते हैं ना, जिनको हर वक्त स्टोन बनता रहता है, तो उनके लिए फिर नहीं है कि वो बहुत ज्यादा वो बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। बाकी लोग भी बहुत ज्यादा हद तक इस्तेमाल ना करें, एक नॉर्मल हद तक इस्तेमाल किया जा सकता है। डेली डोज होती है, उसको एक्सीड ना करें। जो रिएक्शंस है, देखें, जो खून पतला करने की दवाएं ले रहे हैं, इसमें एस्प्रिन, लॉप्रिन, ये दवाएं आ रही होती हैं, तो उसमें कहा यह जाता है कि हल्दी का रेगुलर बेसिस पे इस्तेमाल ना किया जाए अगर आप वो दवाएं ले रहे हैं। नंबर 1। नंबर 2, प्रेगनेंसी में हल्दी का ज़्यादा इस्तेमाल, जो घर में हम नॉर्मली खाने की हद तक इस्तेमाल कर रहे हैं वो ठीक है, लेकिन उसके ज़्यादा कुछ लोग ले रहे होते हैं जो कि हल्दी दूध रेगुलर बेसिस पे ले रहे हैं, या हल्दी का नॉर्मल कैप्सूल जिस तरह मैंने जिक्र किया, तो वो नुकसानदेह ज़रूर हो सकता है। बट घर में अगर यूज़ हो रही है तो मैक्सिमम आधा चमचा यूज़ होती है, जो कि 6 लोग खा रहे होते हैं खाना, तो वो इतनी डोजेज होती है जो आपको किसी किस्म का हार्म नहीं देती, फ़ायदे ज़रूर देती है। सही, ठीक है। मैं चाहूँगी बिल्कुल साहब आप ज़रा किचन काउंटर में आ जाएं। अच्छा, वो जैसे भी आपने गालिब बात की कि अगर हम दूध हल्दी अपने पेरेंट्स को बना के दे रहे हैं, तो क्या वो रोज की बुनियाद पे सही नहीं है? अगर जो है, देखिए, 6 ग्राम्स पर डे हल्दी अगर ली जाए तो 6 ग्राम से नीचे ली जाए तो वो सेफ हो सकती है, इससे ऊपर हो तो वो नुकसान देती है, वो ब्लीडिंग तक करवा सकती है। और अगर आप एस्प्रिन या खून पतला करने की दवा ले रहे हैं तो 1 ग्राम पर डे से ज़्यादा हल्दी नहीं लेनी चाहिए। जैसे गालिब ने कहा, कॉम्बिनेशन बहुत ज़रूरी है। सिर्फ हल्दी खाली नहीं इस्तेमाल करनी है। जैसे अब दूध हल्दी में डिफरेंट चीज़ें डली हुई हैं, हम डिफरेंट कंपाउंड्स बनाते हैं, डिफरेंट तरीके से इस्तेमाल करें तो वो उसकी मिकदार को, मतलब जो उसकी भी चीज़ें हैं उसको बैलेंस कर देता है, तो वो आपको नुकसान नहीं पहुँचाता। अब आप ये सोचें कि हल्दी तो इतनी फ़ायदेमंद है, कैप्सूल इतना महंगा लूँ, 1 चमचा हल्दी खा लेते हैं तो वो नुकसान दे। कैप्सूल के अंदर करक्यूमिन, वो पूरा सप्लीमेंट तैयार किया गया है कॉम्बिनेशन के साथ, आपकी बॉडी के अंदर जाके एब्जॉर्ब इसी पर्पस से इस्तेमाल किया गया है। हाँ, ठीक है। अच्छा, मैं पहली चीज़ हम क्या बनाने जा रही हैं जी? अच्छा, मैं नीम हल्दी का एंटी इन्फ्लेमेटरी टी बनाना सिखा रही हूँ बहुत आसानी से। कि आजकल तो वैसे भी जो है ना एंटी इन्फ्लेमेशन डाइट बहुत इन चल रही है, हर बंदा वजन से रिड्यूस कर रहा है। जिसका वजन कम नहीं होता वो कहता है मुझे इन्फ्लेमेशन हो रही है। हाँ, इन्फ्लेम्ड। अच्छा, लेकिन एक उसमें डाइट ज़रूरी है। इन्फ्लेमेशन की वजह से बाज़ लोग ऐसे होते हैं ना जो हर डाइट, मतलब कि मेरे ख्याल में मैं जब वॉक करती हूँ तो मैं देखती हूँ कुछ मेरी जैसी बहनें वो सालों से वॉक कर रही हैं मगर उनका वजन ठस से मस नहीं हुआ। तो ये सब उन लोगों के लिए जो हर चीज़ करके जिनका कोर्टिसोल लेवल कम नहीं होता, स्ट्रेस, एंजाइटी, टेंशन, डिप्रेशन में रहते हैं, और इस वजह से भी उनको स्ट्रेस हो जाता है कि उनका वजन कम नहीं हो रहा है ना। इतना इंसान जतन करे, 2-2 घंटे की एक्सरसाइज करे, जबान पे इतना बड़ा ताला लगा ले, हर नेमत से दूर हो जाए, मगर उनका वेट कम नहीं हो रहा होता, तो उनके लिए ये टी है, इस्तेमाल करके देखिएगा। तो अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह विद डाइट ही आपको ज़रूर आपकी इन्फ्लेमेशन, आपके जोड़ों में जो सूजन है, जो आप इन्फ्लेम्ड, आप सूजे हुए, उसको कम करने में आपकी मदद करेगी। अब ने लेना है 2 कप पानी। अच्छा, नीम की भी बात कर लेते हैं ना, नीम और हल्दी पे है आज। तो
दोनों जो है ना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, नीम हमेशा जब आप ले तो उसके ये देखिएगा कि ये जो कट है ना ये अच्छे होने चाहिए। नीम भी दो तरह के होते हैं, जिसमें इसके पत्तों में कट होगा, दिखा दे रहा भाई, जितना ज्यादा कट होंगे वो वाला नीम बहुत अच्छा होगा। ओके, ठीक है, तो इसका ख्याल रखिएगा। आप इस्तेमाल करेंगे फिर आप बोलेंगे फर्क नहीं पड़ा। और नीम भी बहुत ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना। ठीक है, आपने नीम के सिर्फ 2 पत्ते लेने, अच्छी तरह धो लीजिए, साफ कर लीजिए। उसके बाद उसको जो ऐसे तोड़ के, जैसे हम घर में वो करते हैं ये। अच्छा, इसमें आप डालेंगे हल्दी। आप घर वाली हल्दी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आंबा हल्दी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इस्तेमाल कितना करना है वो देख लीजिए। इतना सा, बस इतना बस सा, हाँ। बस। और ये मैंने 2 ग्लास पानी लिए जिसमें मैं इतनी सी हल्दी डाल रही हूँ। इसको आप अच्छी तरीके से उबाल लीजिए। उबालने के बाद आप जब इसमें जो ऐड करेंगे ना, जब ये उबल जाएगा तो इसमें काली मिर्च आप ऐड करेंगे, इसमें आप लेमन, क्योंकि इनका जो टेस्ट है ना जी थोड़ा सा कड़वा होता है। जब भी कड़वाहट में, क्योंकि नीम के पत्ते जो हैं इसमें, हाँ, नीम के पत्तों में भी कड़वाहट होती है, लेकिन हालांकि इसमें विटामिन सी होता है, हाँ। मगर कड़वाहट होती है। मगर अगर आप इसमें लेमन डाल देंगे ना तो आप यकीन करें इसकी कड़वाहट आपको इतनी महसूस नहीं होगी। ठीक, जैसे फिर ये सौर की तरह चला जाएगा ना, जैसे खट्टा और कड़वे की तरफ चला जाएगा। आप जो है आधा लेमन स्क्वीज करके इसको अच्छी तरह उबाल के, इसको टाइम लगेगा उबलने में, जब तक मैं बता देती हूँ। जब ये उबल जाए तो आपने क्या करना है, आपने लेमन का रस और ये वाला हल्दी और जो नीम के पत्ते और काली मिर्च, अगर अच्छा करना चाहें तो घर से आप इसमें पुदीना भी ऐड कर सकते हैं। इसको छान लेंगे, पुदीने को नहीं छानेंगे। ठीक है, तो इसके आपका टेस्ट बड भी अच्छा हो जाएगा और इन्फ्लेमेशन आपकी बॉडी से खत्म करने में ये आपकी मदद करेगा। ये कब हमने पीना है? खाने के साथ, खाने से पहले? नहीं, ये आपने पीना है सुबह निहार मुंह। लेकिन कौन लोग सुबह निहार मुंह नहीं पियेंगे? जो किसी अद्वियात पर होंगे। अगर आप कोई दवा ले रहे हैं तो आप सुबह निहार मुंह नहीं लेंगे। ब्लड प्रेशर की भी मेडिसिन आ जाती है, थायराइड की आ जाती है, ब्लड प्रेशर की आ जाती है, शुगर की आ जाती है, तो ऐसे लोग फिर इसको निहार पेट नहीं लेंगे, नाश्ते के 2 घंटे बाद लेंगे। सही, ठीक है। तो इस तरह होगा कि नाश्ता किया 2 घंटे बाद आप लेंगे, इसके भी 2 घंटे बाद फिर आप कुछ नहीं खाएंगे। तो ये देखिए 7 से 8 पत्ते और ये जो नीम हल्दी वाला पानी है इसको इसमें डाल दीजिए। आपके घर में एंटी इन्फ्लेमेटरी जो है ना टी तैयार हो गई। आप इसको पीजिए, इंशाल्लाह स्लो एंड ग्रेजुअली आप देखेंगे जो एकदम फुला फुला है, पन है, ब्लोटिंग है, वो आपकी जो है ना सही हो। अच्छा, क्विकली इससे पहले कि ब्रेक पे जाऊं, डॉक्टर तो मुझे बताएं कि ये मेडिकल साइंस किस तरीके से जो टर्मरिक की हल्दी इसको कैसे सपोर्ट करती है? द थिंग स्ट्रॉन्गेस्ट एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट इस वक्त सबसे ज़्यादा, बट द सेम थिंग कि आपको बहुत क्वांटिटी में जो है लिमिटेड क्वांटिटी में यूज़ करना होता है। डॉक्टर से मशवरे के मुताबिक यूज़ करें। अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर है, थायराइड का इशू है, जोड़ों का दर्द का मसला है तो हमेशा डॉक्टर के, लेकिन इससे ज़्यादा पावरफुल इंग्रेडिएंट अभी इस वक्त कोई भी नहीं है। हर मेडिसिन में यूज़ हो रही है, चाहे वो एलोपैथिक हो, होम्योपैथिक हो, हकीमी हो, किसी में भी हो, इसका बेसिक लेकिन यही है कि आपको रिड्यूस क्वांटिटी में यूज़ करना होता है। तीसरी बात, कॉम्बिनेशन के साथ जब हम यूज़ करते हैं तो इसकी क्वांटिटी जो है वो आपके माइटोकॉन्ड्रिया के लेवल तक के जा रही होती है, यानी पार्ट ऑफ इनर सेल, यानी सेल हर खुलिये का जो इनर पार्ट है उसके अंदर जाकर इफेक्ट कर रही होती है। अच्छा, मैं छोटी सी ब्रेक लीजिए, ब्रेक से वापस आते हैं। ब्रेक के बाद हम क्या बना रहे हैं जी? मैं एक गोल्डन लोशन बनाना बताऊंगी। बस ठीक है, तो एक गोल्डन लोशन बनेगा। डू नॉट गो एनीवेयर। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक जनाब। आज हम बात कर रहे हैं हल्दी के हवाले से और नीम के पत्तों के हवाले से। तो ब्रेक पर जाने से पहले एंटी इन्फ्लेमेशन एक जो है कहवा, वो हमें डॉक्टर बिल्किस से बनाना सिखाया। और आपको पता है कि आजकल हर अगला बंदा ये बात कर रहा है जी कि बॉडी में इन्फ्लेमेशन की वजह से हमारा वजन जो है ना वो कम नहीं होता, तो वो उसको कम कैसे करना है उस पर काम हो रहा है आजकल। तो उस पर एक कहवा तो बना दिया डॉक्टर बिल्किस ने। अब एक गोल्डन लोशन वो डॉक्टर बिल्किस बनाने जा रही है। जी, आपने क्या करना है, इसमें लेना है, पहले इसके फवाइद बताएं। देखिए, आपके अगर अनवांटेड हेयर है ना वो गोल्डन आपका जो वो बालों का कलर है ना वो गोल्डन हो जाता है। जो ब्लीच हम करते हैं तो आप इसको नेचुरल ब्लीच भी कह सकते हैं। और इसको लगाने से आप किसी अपने मेकअप वगैरह में भी, किसी में भी आप यूज करते हैं ना बेस वगैरह में, तो शाइन आती है, गोल्ड
की तरह शाइन आती है। तो आप इसका मल्टीपल यूज कर सकते हैं। अच्छा, एक्नी बहुत है और पिगमेंटेशन है, मलाजमा, आप उस पर भी लगा सकते हैं। उसको लगाने का फिर तरीका अलग है, दूसरी चीजों के साथ आपको मिला के लगाना है। अच्छा, आपने क्या करना है, जैसे यहाँ पे ये थोड़ा सा ना मेहनत से बनता है, याद रखिएगा। पहले आपने ये वाली जो मस्टर्ड हल्दी है ना, आंबा हल्दी, इसको पानी में भिगोना है 24 आवर्स के लिए। उसके बाद जब भी हम पानी में भिगोते हैं ना, तो मतलब इसका जैसे गोल्डन रंग ऊपर आ जाता है, हल्दी नीचे बैठ जाती है। आपने इसको अच्छी तरह स्टर करके पूरा का पूरा एक ग्लास के लिए मैं बता देती 2 बड़े चम्मच आंबा हल्दी लेना है। फिर आप इसको जो है 24 आवर्स के लिए रखें। फिर आप इसको पकाएं। पका के जब ये आधा रह जाए ना, तो दोबारा आपने पानी डालकर पकाना है, लेकिन बहुत हल्की आंच पे। जितना हल्के आंच पे पकाएंगे इतना आपका ये अच्छा बनेगा। अच्छा देखिए, अब मैंने इसको पका लिया है, आपको समझा दिया, आप लोग इसी तरह कीजिए। अब ये जब 1 ग्लास आपने पकाया, वो बिल्कुल खत्म होने लगा, आपने दोबारा 1 ग्लास डाला, वो भी खत्म होने लगा, तो 1 कप रह गया। आपने अच्छा, दोबारा से 1 ग्लास ऐड करेंगे, वो सिर्फ पानी का नहीं होगा, उसमें भी हल्दी ऐसी डली हुई होगी? नहीं, वो खाली। ठीक है, ये देखिए, ये मैंने इसको छान लिया। कितना खूबसूरत कलर है वैसे। ठीक है, अब बात आती है कि हल्दी से किसी को एलर्जी सब हो सकता है, तो इसमें हम मैजिक प्लांट डालेंगे, वो है एलोवेरा। जितना आपने ये बनाया है ना, उतना ही एलोवेरा जेल डालेंगे। आप प्योर एलोवेरा जेल डाल रहे हैं, तो आपने उसके थॉर्न्स दोनों को काटना है, अंदर से जेल निकालना है, उसको इसके साथ पूरा हम वजन ब्लेंड कर लेना है, ठीक, ताकि पूरा ब्लेंड हो जाए। लेकिन मेरा मशवरा है कि किसी अच्छी कंपनी का डालिए, ताकि उसमें जो प्रिजर्वेटिव्स होते हैं और जो चीज़ें डली हुई होती हैं, उससे क्या होगा, आपका लोशन प्रिजर्व हो जाएगा। वरना दोनों चीज़ें, आपका प्रिजर्वेटिव नहीं होगा तो फिर ना ये क्या करेगा, कुछ दिनों में जो है ना बदबू हो जाएगी इसमें। ठीक है, किसी भी अच्छे ब्रांड का आप जो है ना एलोवेरा जेल इसमें हम वजन मिक्स कीजिए। ठीक है, और आपका गोल्डन लोशन घर का तैयार हो जाए। अब मैं आपको थोड़ा सा लिया है, इसको मैं बताती हूँ लगाकर हल्का सा एलोवेरा जेल के साथ ना, ताकि आपको रिजल्ट का पता चले। अभी तो मैंने ब्लेंड भी नहीं किया, आपको तरीका समझा दिया है, आपने इसी तरह करना है। अब आपकी ड्राई स्किन है, तो आप इसमें तिल का तेल मिला के लगाएंगे। तिल का तेल इसमें नहीं डालेंगे, अलग से तिल का तेल लेंगे। ये लोशन आपका तैयार है, आप ड्राई स्किन पे तिल के तेल के साथ लगाएंगे। देखें, अब इसको इतना पकाने का मकसद ये है कि इसमें जो कलर है वो निखर के बाहर आ जाए और दूसरी चीजें जो है ना वो खत्म हो जाए। ये देखें, अभी तो ये प्रोसेस तैयार नहीं हुआ है। अभी ये तैयार नहीं है, इसको अभी से ही शाइन जी ओवरनाइट रखना है। हम वजन इसमें एलोवेरा जेल मिलाना है, उसके बाद आपने लगाना है। तो ये आप एज अ बेस भी लगा सकते। जिनके दाग धब्बे बहुत होते हैं तो वो ऑरेंज कलर का बेस लगाते हैं ना छुपाने के लिए, अंडरटोन्स के लिए। हाँ, तो आप ये उसके लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके 2 फायदे, या जिनको मलाजमा है, एक्नी नहीं जाती, तो रात को ये गोल्डन लोशन लगाकर सो जाए, स्लो एंड ग्रेजुअली उनको बहुत ज्यादा फर्क आएगा। सही। अच्छा जी, राव साहब की कॉल है हमारे साथ, कराची से कॉलर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम मैम, आप कैसी हैं? खैरियत है? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक। क्या पूछना चाहेंगे? मदिया, वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह प्रोग्राम तो आपका माशाल्लाह बहुत अच्छा है और एक बड़ा अच्छे आप सेगमेंट लेकर आती हैं। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया जी। क्या पूछना चाह रहा था कि मेरी एज है अभी 28 ईयर्स ना, और मैं मतलब मेरी रूटीन वाइज है कि मैं केप पहन के रखता हूँ, केप वेयर करके रखता हूँ। तो इस वजह से ना मेरा अजीब से बालों का रूखापन हो गया, बिल्कुल मतलब थिकनेस खत्म हो गई है। जबकि शैम्पू वगैरह तो डेली बेसिस पे अच्छा यूज करता हूँ, वॉश भी प्रॉपर करता हूँ, मगर ये है कि डैंड्रफ का इशू बहुत ज्यादा और हेयर फॉलिंग का ना, मतलब आपने देखा कमर्शियल में बेशुमार लोग जो है अपनी प्रोडक्ट की वो कर रहे होते हैं, मगर जिससे कोई रिजल्ट तो आ ही नहीं रहा है। तो मैं बड़ा इस चीज से ना बड़ा मायूस सा हो गया हूँ। तो प्रॉपर क्या है इसका, हमने मुझे अपने डाइट में क्या लेना चाहिए, ऐसी कौन सी प्रोडक्ट्स यूज करनी चाहिए जो एक मेरा भाई मुझे बात बताओ, आपने कहा कि आप ना कैप पहनते, तो ये क्या कैप अपने गीले बालों में पहन लेते हैं या फिर एक्चुअली बाल अपने ड्राई भी करते हैं? मैम ड्राई करता हूँ एक्चुअली, मैं इंजीनियरिंग हेलमेट वेयर करता हूँ। इंजीनियरिंग हेलमेट। ओके, ठीक है। फिर उसमें आपको पसीना भी आता होगा, ऑफ कोर्स सीबम भी है बालों में। बिल्कुल। अच्छा, और ये कोई अंदर से कोई प्रोसेस है कि आपने इस कैप को साफ कर सके? वैसे मैम मैं डेली इसको मतलब वॉश भी करता हूँ, डेली बेसिस पे वॉश करके पहनता हूँ।
चलें ठीक है, आप राहुल हमारा शो देखते हैं, ठीक है, मैं अभी सारे सबसे पूछ भी लेती हूँ। आपको क्या लगता है कि इनकी क्या प्रॉब्लम है? वो कह रही बालों में रूखापन बहुत है, अब ऑफ कोर्स वो इंजीनियरिंग कैप उनको पहननी है। बिल्की साहबा, अच्छा देखिए, अगर ऐसा है ना, तो अगर रूखापन है तो आप मल्टीविटामिन लाजमी लें। ऐसा होता है ना कि अक्सर बच्चों का भी ऐसा होता है कि पहले बाल बहुत अच्छे होते हैं और अक्सर उनके बाल गोल्डन ब्राउन की तरफ चले जाते हैं। माँ बाप बड़े खुश होते हैं, वाह बच्चों के बाल ब्राउन हो रहे हैं, रूखे से हो जाते हैं। वो बाल आपको बता रहे होते हैं कि न्यूट्रिएंट की कमी हो रही है, उनको जिंक, फोलेट और उनको मल्टीविटामिन चाहिए, ठीक है। तो फिर वो जैसे नेचुरोपैथी में शरबत बजूरी शरबत फौलाद, किसी भी अच्छी कंपनी का आयरन का शरबत होता है, वो लाजमी लेना चाहिए। नहीं तो पालक, साग, इंजीर, खजूर, ये सारी चीज़ें अपनी डाइट में लाजमी शामिल करें, तो उससे फ़र्क पड़ेगा। चाहे आप दुनिया की चीज़ें लगा रहे हैं, केमिकल लगा रहे हैं, फॉर द टाइम बिंग तो सही होगा, मगर जो है ना आपके बाल रूखे ही रहेंगे। तो और दूसरी बात है कि अगर आप ऑयल में देखते हैं तो इनके लिए अलसी का तेल बहुत अच्छा है, क्योंकि वर्क करते हैं। तो एक तो ये है कि मेल में फ्लैक्सीड ऑयल लगाने से बाल बहुत अच्छे होते हैं और बाल गिरना भी कम होते हैं। सही, ठीक है। अच्छा, ये हमारा एक मैं कॉलर लूंगी, लेकिन पहले बेचारी एक और हमारी हो जाए, रेसिपी हो जाए। दूसरी क्या चीज़ रेमेडी हो जाए? वो दूसरी देखें, जब भी हमारे जहन में नीम का जिक्र आता है, हल्दी का जिक्र आता है, तो एक्नी का जिक्र लाजमी आता है। बिल्कुल। तो मैं आपको बहुत अच्छा सा एक फेस वॉश बनाना बता रही हूँ, जो आप बच्चों को भी लगा सकते हैं। जैसे अभी बच्चों की एज हो रही है, हार्मोनल चेंजेस की वजह से एक्नी आ रहे हैं, चाहे एक्नी की कोई भी टाइप हो, आप अपनी अद्वियात का इस्तेमाल करें और घर में ये जो है ना फेस वॉश बना के, क्योंकि सोप का ऐसा होता है बच्चे भागते हैं, तो आप फेस वॉश बना लीजिए। बहुत इजी तरीका बता रही हूँ। आप कोई भी, जाहिर सी बात है अगर एक्नी के लिए बना रहे हैं तो कोई भी एक्नी सोप जिसमें टी ट्री वगैरह डला हुआ हो, वो आपने इतना सा तोड़ लेना है, बस इतना सा बाढ़ लेना है, उसको आप पानी के साथ पका लेना है, जैसे वो लोशन की तरह उसकी तरह बन जाए, ठीक है। ये बन गया। और अब आप इसमें क्या करेंगे, नीम का इस्तेमाल करें। नीम के पत्ते पीस के रख लिए थे, वो आप इसमें मिला लीजिए, ठीक है। ये माइल्ड आपका जो है ना फेस वॉश बन गया। इसमें और आपको कोई चीज मिलाने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन आप इसको रखने का तरीका है कि आप जो कैप है ना, वो बहुत ज्यादा वो नहीं कीजिएगा, बंद नहीं कीजिएगा, वरना फिर है ना ये ब्लास्ट हो जाता है। क्योंकि एयर टाइट नहीं करना है। वैसे ही आप इसको बना के रखें, थोड़ा बना के रखें, एक हफ्ते के लिए बना के रखें, और आप इसे फेस वॉश कीजिए, तो अल्लाह के हुक्म से स्लो एंड ग्रेजुअली जो है ना आपकी एक्नी कंट्रोल रहेगी। और हार्डली मेरे ख्याल से 3 इंग्रेडिएंट्स हैं इसमें, दो एक लोशन, आपने वो जो साबुन का वो लिया, साबुन लिया, उसको अच्छी तरीके से घोल लिया। साबुन लेना है जो ट्री वाला हो, हाँ। ताकि उसमें उसकी खुसूसियत भी आ जाए। बस उसको इतना गर्म करना है कि वो बिल्कुल उसकी तरह बन जाए, फेस वॉश की तरह बन जाए। उसमें आपने आधा कप, अच्छा नीम जो है ना इसमें पानी ज्यादा था, आपने नीम को सिलबट्टे पे पीस वो करना है, करके उसका जो एकदम से ऐसा बहुत गाढ़ा वाला जो होता है ना, वो आप इसमें डालें, ताकि आपको अच्छा बेनिफिट मिले। ये कर लीजिएगा। अब माएँ बहुत परेशान होती है सर में जुओं के लिए। सर में जुओं के लिए नीम अकेला ही काफी है, लेकिन नीम, हल्दी और सिरका, नीम के पत्तों को पीस के उसमें हल्दी और थोड़ा सा सिरका डाल के सर की जड़ों में अच्छी तरह लगाएं, तो जुए और लीखो दोनों से निजात हासिल हो सकती है। क्या बात है, ठीक है। और पॉलीसिस्टिक ओवरीज के लिए मैं आपको एक बता देती हूँ, जैसे पीसीओएस है, तो आप क्या करेंगे, आप उसके लिए करेला आधा, तादाद बता देती हूँ ताकि आप इस्तेमाल करें। आधा करेला, इसमें भी विटामिन सी होता है, एंटीऑक्सीडेंट है। नीम के पत्ते 3 से 4 लेना है, ज्यादा नहीं। और जितना छोटा नई कोंपले फूटने वाले पत्ते होंगे इतना अच्छा होगा। ओके, जो फ्रेश हो गया नहीं जी। और इसमें आपने 25 से 30 पुदीने के पत्ते डालने हैं, और लेमन का जूस डालना है, और एलोवेरा इतना, ठीक है। ये पॉलीसिस्टिक ओवरीज की वजह से अगर आपका वेट लॉस नहीं हो रहा, उसमें भी काम आएगा। और पीसीओएस की वजह से अगर हार्मोनल एक्नी है, उसके लिए भी अच्छा है। ये पीना है, ठीक है, सुबह, तो इससे बहुत फर्क। नाश्ते के साथ पीना, खाली पेट पीना है या नाश्ते के साथ? देखिए, अगर हाइपोग्लिसरीमिया है ना, जैसे कुछ लोगों की शुगर लो हो जाती है, तो नाश्ते के साथ पीना है, सही, ठीक है। लेकिन अगर कोई अद्वियात पर नहीं है, तो पहले 1 गिलास पानी नीम गर्म पीना है, उसके बाद ये पीना है। आजमाया हुआ नुस्खा है, इसमें आप काली मिर्च ऐड कर सकते हैं।
ये नहीं सोचिएगा कि इतनी कड़वाहट है, लेकिन ये कड़वाहट आपको बहुत ज्यादा खुशियों में बदल देगा। जब आपकी स्किन अच्छी हो जाएगी, आपके पीसीओएस खत्म हो जाएगी। सही। अच्छा, आपकी नेक्स्ट है रेमेडी ये आप कंप्लीट होगी। अच्छा, आज मैं चाहूंगी उम्मे आप चले जाएं किचन काउंटर में, और मिसेस आसिफ की कॉल है, मैं तब तक कॉल भी ले लेती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, पेशावर से। वालेकुम सलाम। मदिया कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक। आप ठीक हैं? बहुत अच्छा प्रोग्राम करती हैं आप माशाल्लाह। मेरी तो सुबह आपके प्रोग्राम से होती है। अरे बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। क्या पूछना चाहेंगी? हाँ, मैं ये पूछना चाहूंगी कि बच्चों को चिकन पॉक्स निकलती है, तो चिकन पॉक्स के बाद उसके दाने वगैरह तो झड़ जाते हैं, हाँ। लेकिन उसके जो निशान है वो थोड़े रह जाते हैं। तो बड़ों के भी बच्चों के भी, तो उनको निशानों को खत्म करने के लिए क्या किया जाए? जैसे बॉडी पे ज्यादा होते हैं, पेट वगैरह पे कम होते हैं, तो उसके लिए क्या किया जाए? प्लीज उसका कोई सोल्यूशन बता दें। चलें ठीक है। वैसे मुझे भी बचपन में चिकन पॉक्स होते उस वक्त लग रहा था निशान नहीं जाएंगे, लेकिन चले जाते हैं, थोड़ा सा टाइम लगता है इसलिए ना इसको जरा सर पे सवार ना ऐसे कीजिएगा जी। विटामिन सी बेस्ड चीज़ें खाएं, आजकल कीनू आए हुए हैं वो करें। और अभी मैंने थोड़े दिन पहले जो है या लास्ट प्रोग्राम में एक जेल बताया था, आपने सिर्फ दो चम्मच फ्लैक्सीड लेना है, अलसी, उसको बॉईल कर लें पानी में, और उसका जेल निकाल के उसमें एलोवेरा, वही सिंथेटिक जो बाहर का होता है, अच्छी कंपनी का, मिक्स कर दीजिए और जहाँ जहाँ मार्क्स हैं वहाँ पे लगाइए। अच्छा, जो गड्ढे होते हैं ना, दैट टेक्स टाइम, लेकिन उसके लिए सबसे बेस्ट ये होता है कि आप विटामिन सी रिच फूड खाइए। क्यों? अंदर से कोलेजन सिंथेसिस ज्यादा होगी, फर्स्ट लेयर स्किन पे आएगी, वो डेड स्किन बन के निकल जाएगी, तो वो बराबर हो जाएंगे। अदरवाइज अगर आप ये सारी विटामिन सी वाले फूड्स बेहतरीन है, ये जेल बेहतरीन है जो मैंने बताया, और मार्केट में सिलिकॉन बेस्ड जेल मिलते हैं, हाँ, वो भी लगा सकते हैं। वो भी लगा सकते, सिर्फ टच करना है। सही, ठीक है। अच्छा उम्मीद, मुझे बता दें कि क्या कुछ चीजें आप बनाने जा रही हो, क्योंकि आगे फिर ब्रेक जी। अच्छा, जैसे अभी इस कॉलर ने भी सवाल किया, बिल्किस ने एक्नी का बताया। एक्नी तो ठीक हो जाती है, उसके जो गड्ढे रह जाते हैं जो खत्म नहीं होते, या जैसे अभी हो रहा था कि चिकन पॉक्स के निशान रह जाते हैं, जो गड्ढों को भरने के लिए नीम और हल्दी से हम बनाएंगे एक बड़ा अच्छा सा मास्क। उसके अलावा पिगमेंटेशन को कैसे दूर किया जा सकता है, ये बहुत जरूरी है, बहनों के भी भाइयों का भी। और इसके साथ जो स्किन एलर्जीज या एक्जिमा हो जाता है, उसको हम कैसे क्योर कर सकते हैं, इन दोनों चीजों के साथ। जबरदस्त। और उम्मीद माएँ तो बहुत परेशानी, जब छोटे बच्चों को एक्जिमा होता है और बच्चे, क्योंकि देखिए बड़े फिर जरा कंट्रोल कर सकते हैं, अब बच्चों के हाथ को आप कंट्रोल जो है वो करना मुश्किल है। और बच्चों को बताइए सब चीजें खिलाना बहुत मुश्किल है। तो मैं ऐसी चीज बताऊंगी कि आप बड़े मजे से, बल्कि बच्चा मांग जैसे मेरे नवासे मुझसे खींच के खाते हैं, तो वो बच्चा मांग के आपसे खाएगा कि आपको उसको जबरदस्ती उसके पीछे नहीं भागना पड़ेगा, और ये दवाएं आप उनको मजे से खिला सकते हैं। क्या बात है जी। चले जी, मैं एक छोटी सी ब्रेक लेने जा रही हूँ, ब्रेक के बाद वापस आते कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और जनाब डॉक्टर उम्मे जो हैं वो हमारे साथ, डॉक्टर मिराहिल किचन काउंटर में मौजूद हैं, और क्योंकि आज हम हल्दी और नीम के पत्ते, जो कि आपके घर में आसानी से, जनाब नीम के पेड़ भी कराची में भरे पड़े हैं, पूरे पाकिस्तान में भरे पड़े हैं, हल्दी तुम्हारे किचन में मौजूद होती है, लेकिन अब उसको इस्तेमाल कैसे करना है अपनी ब्यूटी और अपनी हेल्थ के लिए, खानों के अलावा, ये आज हमसे बात करें। और उम्मीद आप कह लीजिए कि जो खड्डों को भरने के लिए आज हम मास्क बनाने जा रही हैं। अच्छा, ये बड़ा ही इफेक्टिव है, ऐसे कि मैंने बेशुमार, मतलब अब तो मैं इसकी प्रोडक्ट बना के दे रही हूँ, बेशुमार पेशेंट्स ने इसको इस्तेमाल किया और उन्होंने ही कहा था कि इसकी प्रोडक्ट बनाए, इतना इफेक्टिव है ये। अच्छा, इसमें करना क्या है कि हमने हल्दी का जूस लेना है, मतलब उसका एक्सट्रैक्ट निकालना है। अगर नहीं है तो आपने हल्दी को जो है थोड़ा सा पानी में मिक्स करके आपने ऐसे जूस सा बना लिया। इसमें हम डालेंगे मुर्दार संग, ये देखें, ये स्टोन है, इस तरह का होता है, ठीक है। ये स्टोन आपने लिया, इसका पाउडर बनाना है। अच्छा, यहाँ पे मैं हमेशा क्लियर करती हूँ, दोबारा करती हूँ, इस पत्थर को घर में पीसने की कोशिश मत कीजिएगा, सारी मशीनें टूट जाएंगी, इसको पिसा हुआ लीजिएगा, ठीक है। ये बहुत हार्ड होता है। अगर जी हम तो ग्राइंडर में कर लेंगे, घर में कर लेंगे, कि घर में नहीं पिस सकता, ये बहुत हार्ड होता है। अच्छे खासे ब्लेंडर, चमक कितनी है वैसे? बहुत ज्यादा। अच्छा, इसकी दूसरी जो चमक है, बिल्कुल शीशे की तरह काट भी देता है, इसको लगा के रगड़ा नहीं जाएगा। अब जैसे आप लगा के यूं अगर सोचेंगे मास्क लगाए और रगड़ दिया तो स्क्रैच पड़ जाएगा, स्किन कट जाएगी, तो इसको काट, इसको हम डालेंगे इसके अंदर 1 स्पून। अच्छा, ये जो है ना मास्क की तरह का पेस्ट नहीं बनेगा, जैसे मड मास्क होता है, ऐसा नहीं होता, इससे कि मट्टी नहीं है, ये मोटा हल्का सा रहता है, तो आपने इसको लेप बना के लगाना है। लेकिन कॉटन से लगा सकते हैं, कॉटन से लगा, मैं बता देती हूँ। अच्छा, इसके साथ हम डालेंगे नीम का तेल। नीम का तेल तकरीबन 5 से 6 कतरे, ज्यादा नहीं डालना है हमें।
और टी ट्री ऑयल 5 से 6 कतरे। अच्छा, ये इसलिए डालें कि बहुत से लोगों को ये होता है कि दाने भी रह जाते हैं और निशान, लेकिन अगर दाने भी ख़त्म हो गए या किसी भी तरह के गड़े हैं, ये इस तरह से ही रहेगा। कोई ऐसा नहीं है कि आप कहेंगे शायद मडवा से जैसे मिक्स हो जाते हैं, वैसा मास्क नहीं बनेगा। इसको आपने मिक्स कर लिया, थोड़ी देर छोड़ दिया, अब आपने फेस वॉश किया और इसको जो है इस तरह से आपने लेके लेप करना है अपनी स्किन के ऊपर। ये ऐसे ही रहेगा मट्टी की तरह से, ठीक है। अच्छा, इसको शर्त ये है कि इसको रगड़ना नहीं है, मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, उसको रगड़ना नहीं है। आप जहाँ पे गड़े हैं इसको लगा देना है। निशान है, गढ़ों पे बहुत तेज़ी से काम करता है, गढ़ों पे आपने लगा दिया, इसको छोड़ दिया, 15 से 20 मिनट छोड़ना है। उसके बाद इसको सादे पानी के साथ प्लेन वाटर से वॉश कर लेना है। अगर आपको लगे, जैसे नॉर्मली होता है कि मैं दिखाती हूँ, हम जब इसको वॉश करते हैं ना तो नॉर्मली गढ़ों में ये चिपक जाता है। ओके। अच्छा, आपने इसको वॉश किया, अब ये चिपक गया, गढ़े हैं तो आपको चिपक जाएगा गढ़ों के अंदर। तो बच्चियां क्या करती हैं, उसको रगड़ के वॉश करना चाहती है, तो ये नहीं करना। आपने सिंपल फेस वॉश लेना है, जैसे अभी बिल्किस ने बड़ा अच्छा सा वॉश बनाया है, आपने लिया, उसको लगाया और उससे हल्का सा वॉश कर लिया, वो साफ हो जाएगा। आपने इसको रगड़ना बिल्कुल नहीं है। ये आप रोज आना सिर्फ 15 से 20 मिनट लगाइए, आप खुद हैरान हो जाएंगे कितनी जल्दी से जो है ना अल्लाह ने इसके अंदर इतनी अच्छी शिफाई सलाहियत रखी है, इंतहाई तेजी के साथ ये गढ़ों को भरना शुरू कर दे। जबरदस्त। अच्छा, क्विकली मैं कॉल भी लेती हूँ, बिल्किस बानो हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं? ठीक, आप? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक। क्या पूछना चाहेंगी? मैं आपसे सिर्फ ये पूछना चाहती हूँ, नाक के ऊपर ब्लैक हेड्स हो जाते हैं ना और गाल पे वाइट, तो ये देसी टोटके से कैसे बाहर निकले? निकालने का कोई मास्क हो, टोटका हो, निकल जाए? चल ठीक है, आप शो देखते रहिए, हम बिल्कुल इस पे आएंगे। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का जी। अच्छा, इनका तो लास्ट शो में बतूल ने बड़ा ज़बरदस्त एक मास्क बनाया था, जेल बनाया था, लगाएंगे वो सारे खुद ही बाहर निकल के आ जाएंगे। यूट्यूब पे जाके देखना पड़ेगा। अच्छा, पिगमेंटेशन के लिए मैं आपको बताऊंगी, पिगमेंटेशन फिर भी मैं आपको बता देंगे, फिक्र ना कीजिएगा। पिगमेंटेशन के लिए जो है हमने सबसे पहले हल्दी लेनी है। हल्दी बहुत ज़रा सी आप लेंगे, तकरीबन आप, अच्छा आंबा हल्दी ले लीजिए, नहीं तो जो भी नॉर्मल हल्दी है वो ले सकते हैं। आपने 1/4 आपने चमचा हल्दी का लिया है। इसमें 1 टाइम का बता रही हूँ मैं, 1 चुटकी हम डालेंगे जायफल का पाउडर, ठीक है। 1 चुटकी हम डालेंगे मजीद पाउडर, ये भी एक हर्ब है, ये मजीद मतलब चुटकी भर, इससे कि ये स्किन को एक्सफोलिएट करता है, तो बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, बहुत थोड़ा सा डालना है। अच्छा, इसके अंदर हम बकरी के दूध से इसको पेस्ट बनाएंगे। ये आपका मिक्सचर बन गया है। अगर किसी की स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, ऐसे कि फॉर्मूला लगा के स्किन बहुत सेंसिटिव हो जाती है, और समय तो छाइयाँ हमारी, मुझे लगता है कि वैसे स्किन टेक्सचर कम, और ये जो फॉर्मूला क्रीमें लगा के हमने छाइयाँ पैदा की हैं। बिल्कुल। अच्छा देखिए, कुछ पिगमेंटेशन किसी भी वजह से हो, मिलाजमा हो, ये उसके लिए बहुत इफेक्टिव है। आप इसको, ये जो 4 चीज़ें हमने मिलाई हैं, इसको लगाना शुरू करेंगे, बहुत जल्दी आपको खुद फील होगा कि वो लाइट होना शुरू होगी। ख़त्म एकदम से नहीं होती, इसमें बहुत टाइम लगता है, पेशेंस के साथ चलना पड़ेगा, आपका ट्रीटमेंट आपको प्रॉपर लेना पड़ेगा। इसलिए कि आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना इसलिए ज़रूरी है कि वो वाकई फार्मूला क्रीम की है, खून की कमी है, कोई और इशू है, लिवर का डिसऑर्डर है, जो भी है, उसके बाद आपका ट्रीटमेंट पूरा होगा। लेकिन ये बहुत हद तक बहुत तेज़ी के साथ लाइट कर देगा। पिगमेंटेशन, फार्मूला क्रीम की वजह से अगर स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हुई है, बच्चियाँ आती हैं वो चीखती हैं कि पानी भी नहीं लग रहा, क्रीम भी लगाते हैं, जेल भी लगाते हैं, जलता है मुंह, इतना मुंह उनका स्किन सेंसिटिव होती है, तो उसके अंदर फिर एलोवेरा जेल डाल दें, लेकिन फ्रेश वाला, ताकि वो एलोवेरा जेल डाल दें, और 1 कैप्सूल ठंडास की वजह से, ठंडक की वजह से, और 1 कैप्सूल विटामिन ई ऑयल का डालें, ठीक है। वो जब लगाएंगे तो उनको जलन नहीं होगी। और इसको आपने लगाने से बड़ा अच्छा, आपने पहले फेस वॉश करना है। वॉश करने के बाद आपने पूरे जहाँ पे पिगमेंटेशन है पूरे फेस पे लगा सकते हैं। ये आपने लगाया इस तरह से, और इसके बाद आप इसको तकरीबन आधे घंटे 1 घंटे के लिए छोड़ देंगे, पूरी रात नहीं लगाना है, 1 घंटा भी बहुत है। उसके बाद आप प्लेन वाटर से वॉश कर लेंगे, डे टाइम में सनस्क्रीन लगा लेंगे, रात का टाइम में अपना जो नियासिनामाइड सीरम है, विटामिन ई सीरम है, विटामिन जो भी सीरम लगाते हैं वो लगा लेंगे। इसके साथ बहुत ज़्यादा एसिड वाली चीज़ें जैसे ग्लाइकोलिक एसिड या वो वाली जो चीज़ें पील करती है, रेटिनॉल, बहुत ज़्यादा नहीं लगाएंगे। वो जो जिस तरह से डॉक्टर ने कहा है हफ्ते में 1 बार या 2 बार, तभी आप उसको इस्तेमाल करें। सही। मैं ये हैरान हूँ मैं कि हम कितने अरसे से जो शोज़ करते आ रहे हैं उसमें बता रहे हैं कि ये फार्मूला क्रीम्स ये जहर है हमारी स्किन के लिए, उसके बावजूद मतलब नस्लें जवान हो रही हैं, वो भी मुंह पे लगा रही हैं, और वो एक फोबिया की वजह से उनको एक हैवी प्राइस बाद में पे करनी पड़ती है। जैसे आप कह रहे हैं ना कि मुंह पे
पानी भी लगने लग गया। बिल्कुल बिल्कुल। तो मतलब खुदा के लिए आप ये देखें कि आप अपने एक रंग से मोहब्बत करना शुरू करें और दूसरी बात है हाँ ग्लो होना चाहिए, दैट्स इट। हाँ अच्छा, नौरीन के हमारे साथ कॉलर कौन मौजूद है? अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी नौरीन, क्या पूछना चाहेंगी? मैं डॉक्टर बतूल से ये पूछना चाहूंगी कि जो हल्दी है इसको एज ए हेयर टाइप भी क्या यूज कर सकते हैं, तो किस कम्बिनेशन के साथ? और दूसरा मैंने ये भी सुना कि जो इंडिगो पाउडर इसको फौरन घोल के सर पे लगा के प्लास्टिक शीट से कवर करे वरना कलर ऑक्सीडाइज हो जाता है, क्या इसमें कोई सच्चाई है? एंड लास्ट क्वेश्चन, क्या लेमन ग्रास की टी जो है ब्लड प्रेशर रेज करती है? लेमन ग्रास की टी क्या ब्लड प्रेशर रेज करती है? चलें ठीक है, आप देखते रहें, मैं डॉक्टर उम्मे राहिल से करके फिर मैं जब आप जाएंगी फिर मैं आपसे उसका जवाब दूंगी। जी अच्छा उम्मे, हम नेक्स्ट चीज़ क्या बना रहे हैं? एक्जिमा के लिए बना रहे हैं। अच्छा बनाने से पहले एक छोटी सी चीज़ डिस्कस करूंगी कि जो ये दो चीज़ें नीम और हल्दी, इनकी अफादियत, इनके फ़ायदे ऑलमोस्ट सेम है और हर चीज़ का इलाज इसमें अल्लाह ताला ने रखा है, लेकिन कुछ चीज़ों को देख के इस्तेमाल करना या अपनी कंडीशन देख के जो है फिर उसको इस्तेमाल करना चाहिए। कि हम नीम का पानी हर वक्त नहीं पी सकते या हल्दी हर वक्त नहीं खा सकते। जैसे अब बच्चों का अक्सर होता है पेट में बहुत शदीद दर्द या कॉलिक पेन जो होता है या गैस हो गई है, ब्लोटिंग हो रही है, तो एक चुटकी हल्दी एक चुटकी नमक खा के गर्म पानी पी लें तो फौरी तौर पे आराम आ जाएगा। इसी तरह से नीम का जो तेल है जोड़ों के ऊपर लगाते तो उसमें भी सूजन कम हो जाती है और उसमें आपको रिलीफ मिलता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें बेताश है। अच्छा हम बात करते हैं एक्जिमा की। जी। एक्जिमा या इस तरह की चीज़ें, तो हमने नीम का जूस जैसे बताया कि हमने इसमें पानी डाल के नहीं पीसना है, हमने फ्रेश लीव्स लेने हैं और उसका जूस निकालें, कूट के और उसका जूस निकाल लेना है आपने। अगर उसमें पल्प भी आ रहा है तो कोई इशू नहीं है। अच्छा नीम के जूस के साथ जो है आपने ऐड करना है मेहंदी के पत्तों को। मेहंदी के पत्ते फ्रेश ले लीजिए या सूखे तो उसको पहले साफ कर लीजिए, इसका पाउडर बना के और उसको फिर आपने फ्रेश है तो बहुत अच्छी बात है। जैसे आपने 1 स्पून आपने नीम का जूस लिया है तो आपने 1 स्पून ही मेहंदी के पत्ते लिए हैं और इसमें हल्दी हम ज़्यादा नहीं डालेंगे और जो भी हल्दी इस्तेमाल कर रहा है वो एक दफ़ा पेस्ट टेस्ट ज़रूर करेगा। थोड़ी सी हल्दी का आपने पेस्ट बना के कान के पीछे लगा लें, आपने अपने कोहनी के पास लगा लिया, कोई इशू नहीं है, तो फिर आप उसमें हल्दी ऐड करेंगे। 3 चीज़ें हो गई। चौथी चीज़ इसमें डालेंगे हम तेल का तेल और इसको आपने बना के रख देना है कि रोज़ाना बनाने की ज़रूरत नहीं है। इसको आप अच्छी तरह से मिक्स करके आपका एक लिक्विड लोशन सा बन जाएगा और रात को आपने सोने से पहले बॉडी जो भी एरिया है उसको वॉश करना है, उसके ऊपर ये अच्छी तरह से लगाना है। अगर बहुत ज़्यादा ड्राई है तो आप तेल की मिकदार ज़्यादा कर सकते हैं। अगर रात को लगाना मुश्किल लग रहा है तो दिन में आप किसी भी वक्त लगा लें। पूरी बॉडी पे इसको लगा सकते हैं, जहाँ जहाँ पे नॉर्मली कान के पीछे, गर्दन पे, सर में जो होता है उसके ऊपर लगा के छोड़ दें और सुबह जो है प्लेन किसी भी जो भी आपका माइल्ड शैम्पू या वॉश है उससे वॉश कर लें। ठीक है सर। लेकिन दोनों में नोट करिए कि इन दोनों की मिकदार बड़ी मैटर करती है, मिकदार बहुत ज्यादा नहीं, जिसमें भी डल रहा है थोड़ा थोड़ा ही डल रहा है। थोड़ा से कि अगर हम नीम के पत्तों का पानी भी पीते हैं, बिल्किस ने भी अब टी बनाई थी, अगर सिर्फ ये पानी इसको पका के दिन में 3 से 4 दफा 1-1 चमचा पी लिया जाए तो ये आपकी बॉडी को डिटॉक्स करता है, ब्लड प्योरीफायर का काम करते नहीं होंगे, आपको एक्नी नहीं, आपको एक्जिमा नहीं होगा, आपको रैशेज नहीं पड़ेंगे। कीड़े मकोड़े ने काट लिया कुछ तो आपने ये क्या करना है, सिर्फ आपने नीम की जो है ना गोलियां या आप इसका पल्प बना के पेस्ट बना के थोड़ी सी 1 चुटकी हल्दी डाल दें। इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करता है, बैक्टीरिया जर्म्स को खत्म करता है। तो छोटी छोटी गोलियां या क्यूब्स बना के रख लें। कोई चोट लग गई है या कट लग गया, कीड़े ने काट लिया, फौरन लेके उस पर रब कर लीजिए, लेप लगा लें, वहाँ उसी वक्त खत्म हो जाएगा। ओके ठीक है। अच्छा नीम के बारे में एक और बात बताऊं, मखसूस आयाम में खवातीन को खाली पेट नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। नीम की नमोली तो खाना ही नहीं चाहिए। जब आप होता है ना कि कुछ लोग कहते हैं कि कॉन्ट्रासेप्टिव कोई ऐसी बता दें जो अब हमें बेबीज नहीं चाहिए, तो उसमें इंडिजिनस नॉलेज है कि नीम की नमोलियाँ खाली पेट खाई जाती हैं। तो वो यूट्रस को जैसे डीएक्टिव कर देता है, ओवरीज को डीएक्टिव कर देता है, फिर वो एग्स बनाना छोड़ देती है। देखें तो इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि देखें अभी मैंने जो बनाया पीसीओएस के लिए बनाया, उसमें दूसरी नीम के साथ एलोवेरा भी है, लेमन भी है, पुदीना भी है। जी है ना, खाली नीम नहीं है। खाली नीम खवातीन जो है खाली पेट ना लें, और ख़ासकर जैसे
खाली नीम के पत्ते भी चबा लेते हैं ना, मखसूस अय्याम में वो ना करें। सही, ठीक है। अब तो रिसर्चेस मौजूद हैं, वो ये कहती हैं, जैसे हल्दी पे हमने बात की, जो लोग कंसीव करना चाहते हैं या प्रेगनेंसी हो चुकी है, ना वो नीम का इस्तेमाल ज़्यादा करें, ना वो हल्दी का इस्तेमाल ज़्यादा करें। खुदा न खास्ता कंसीव होने में भी मसला हो सकता है, और खुदा न खास्ता जो है वो मिसकैरेजेस भी होते हैं गलत इस्तेमाल की वजह से। सही, तो ये वो बात करें कि सही इस्तेमाल और गलत इस्तेमाल दोनों पे बात करें। जी उम्मी। अच्छा, बाकी एक छोटी सी चीज़ मैं बता रही थी कि जी हम कहते हैं कि बच्चे कैसे खाएंगे, तो आजकल बड़ा आसान से कि आप जो है गमीज़ आप घर में बना सकते हैं, जेलेटिन के साथ, गुड़ के साथ आप उसको पका के उसमें आप नीम डाल दें, उसमें हल्दी थोड़ी थोड़ी मिकदार डाल दें, जो भी चीज़ आपने बच्चों को खिलानी है उसमें कलौंजी डाल दें और वो पका के उसकी छोटी छोटी गमीज़ बना ले, तो बच्चे उसको बड़े ही शौक से खा लेंगे, उनको मतलब मसला भी नहीं होगा, और जो चीज़ उनको पहुँचानी है वो उनको पहुँचा भी देंगे आप। क्या बात है। वैसे वाकई बच्चे बहुत कभी कभी जो है ना वो दर्द बन जाते जब कुछ खा नहीं रहे होते। अच्छा, और वो जो कॉलर थी हमारे साथ, उन्होंने बोला कि जी ये निशान कैसे जाएगा, जो चिकन पॉक्स का निशान कैसे जाएगा? ये जो भी बताया इससे बिल्कुल चला जाएगा, जैसे भी चला जाएगा। एक अगर बहुत पुराना निशान है ना, तो झींगा पीस के लगा लें। जी झींगा जलेबे के निशान नहीं जा रहे ना, बहुत पुराने हो गए आपके, मतलब कि एक तो आपकी बॉडी सेल्फ हीलिंग करती है, सेल्फ हीलिंग का टाइम पूरा हो गया, आपके तकरीबन 9 महीने पूरे हो चुके हैं, लेकिन आपके निशान नहीं जा रहे ना, आप मेरी उस पर देख लीजिएगा, आप करके देखिएगा। पहले झींगे को साफ कीजिए, उसके बाद उसको सिलबट्टे पे पीसिए, क्रीम बनाइए, चाहे तो इसमें देसी घी मिला सकते हैं, और जहाँ गड़े हैं वहाँ लगाएं, क्रीम की तरह जैसे लगाएं, और आप देखिए आस्ते आस्ते दाग धब्बे भी और निशान भी जो घड़े हैं ना वो भरना शुरू हो जाएंगे। और अगर बहुत बड़ा जैसे घड़ा है ना, तो आप उसको लगाने के बाद ना वो कोई कौन सा पेपर आता है जो ऊपर चिपका दे, बटर पेपर कुछ ऐसा होता है ना, हाँ वो चिपका दे, ताकि वो एब्जॉर्प्शन उसकी अच्छी बनाए। ये मेरे आजमाए हुए नुस्खे आपको बता रही हूँ, झींगे के आप करके देखिए, बहुत फर्क पड़ता है। ठीक है, आप बताया इसको सरसों के तेल में, जैसे घी का बताया, सरसों के तेल में जला लीजिए बिल्कुल, हाँ, और उसमें 1 से 2 काफूर डाल दें, ठीक है, चौकी काफूर जो होता है, जो अब जैसे गढ़ों का इन्होंने बताया, लेकिन जले हुए निशान के लिए बेहतरीन फॉर्मूला है झींगा बहुत अच्छा है, मतलब कितना ही पुराना हो, अल्हम्दुलिल्लाह कितने पेशेंट्स का है कि बिल्कुल साफ हो जाता है। वाओ, हाँ। ये तो मैं पता नहीं था। मैं तो मतलब अगर जैसे किसी को जले हुए स्किन पे वो कहते हैं ना 1 महीना हो गया, तो मैं कहती कुछ भी नहीं करो, देसी घी और उसको मिक्स करके लगाना शुरू करो। तो होम्योपैथिक की दवाइयाँ भी जले हुए के, सबको पता है कि हॉस्पिटल्स बने हुए बहुत ज़बरदस्त है। एक्सटर्नली मैं कैलेंडुला वो जो आर्टिका वगैरह की क्रीम के साथ मैं कहती हूँ निशानों पे ये लगाएं, आपकी स्किन रिपेयर कर दें, आपकी स्किन आ जाती है जबरदस्त। अच्छा, आप भी कुछ ऐड करना चाहिए? आपने बात की थी फॉर्मूला क्रीम्स लगाने के लिए, स्किन तो खराब होती है, लेकिन रिसर्चेस ये कहती हैं आज की कि स्किन कैंसर की एक बहुत बड़ी वजह है ये डिफरेंट किस्म की क्रीम्स, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं मरकरी ऐड होता है, और मरकरी पूरी दुनिया में बैन है क्रीम्स में डालने से, मगर हमारे यहाँ डलता है, बल्कि इतना डलता है कि जो उसकी डोजेज रिकमेंडेड है उससे 20 टाइम्स ज्यादा हमारी क्रीम्स में मौजूद है, और कोई रोकने वाला नहीं। भाई अगलों की मलका मर गई थी इस वजह से, क्योंकि वो मर के मुझे लगाया करती थी, उसको देखे ना, नो वंडर हमारे पाकिस्तान में बहुत जो है ना कैंसर फैल रहा है, क्योंकि इन्हीं क्रीम्स की वजह से। अच्छा, हम क्या चीज पहले बनाने जा रहे हैं? हम बना रहे हैं हेयर टोनर। ओह, बनाए प्लीज, वो ऐसा टोनर बनाए जिससे बाल लंबे हो, क्योंकि दुनिया के बाल लंबे हो रहे हैं, मेरे बाल छोटे हो रहे हैं। बाल भी लंबे होंगे, बालों से खुश्की खत्म हो जाएगी, 2 मुँहे बाल खत्म हो जाएंगे, और जो है बालों की ग्रोथ बहुत अच्छी होगी, फॉलिकुलर स्टिमुलेशन बहुत अच्छी कराएगा। बहुत ही आसान सी रेमेडी है। हमने लेना है, अच्छा ये जो नीम का पानी मैं ऐड कर रही हूँ, ये नीम के पानी को पत्ते लेकर और साफ़ सुथरा करके 1 गिलास पानी में पका लेना है, और पकाना, उबालना नहीं है, आपने बस गर्म हो गया, आपने चूल्हा बंद कर देना है, उसको ठंडा होने का वेट करना है, और फिर ठंडा होने के बाद ये चीज़ें शामिल करनी है। ये पानी लिया हमने, उसमें हम शामिल करेंगे पिंच ऑफ हल्दी, और फिर मैं इसमें शामिल करूँगी रोज़मेरी ऑयल, 8 से 10 कतरे। इसको आपने स्प्रे बॉटल में, रोज़मेरी ऑयल कहते हैं कि बालों के लिए बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छा। तो ये इसको सिर्फ खाली रोज़मेरी ऑयल को भी लगाना है, इसको किसी के अंदर डाल के लगाना है? ये जैसे ये अभी मैंने ये कॉम्बो बताया ना, अब गर्मियाँ स्टार्ट हो रही हैं, तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या होती है डॉक्टर? तो नहीं, पसीना भी आता है, और ना हाथ वो आप नाखून करें तो अंदर थोड़ी छोटी खुश्की आती है। हाँ। तो क्या होता है, वो सीबम आपका जो है वो वहाँ पे कलेक्ट हो रहा होता है।
तो ये जो मैंने बताया है टोनर उसके लिए बेहतरीन है। आपने जड़ से लेकर नीचे तक के करना है और ये थर्मल प्रोटेक्टेंट का काम करता है। थर्मल प्रोटेक्टेंट क्या है? वो बच्चियां जो सुबह सुबह ड्रायर यूज़ कर रही होती हैं, अपने बाल जो है वो स्ट्रेट कर रही होती हैं, उनके लिए भी ये बेहतरीन है। अच्छा, ठीक तो आपने सिर्फ स्प्रे कर लेना है। स्प्रे करने के बाद आपने जो और फिर लगाने के बाद बाल मोटा होगा, बाल दो मुँहे नहीं होगा। जो हम टूल्स यूज करते हैं उससे सबसे ज्यादा यही होता है कि बाल दो मुँहे नहीं होता। तो ये आपने स्प्रे करना है, सुबह शाम भी कर सकते हैं, रात में करके सो जाइए, सुबह शैम्पू कर लीजिए। बहुत आसान सा नुस्खा है। जबरदस्त, ये तो टोनर तो बन गया हमारे बालों के लिए। समीना कॉलर जल्दी से मैं ले लेती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप मदिया? बिल्कुल ठीक, आप ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे डॉक्टर बिल्किस से बात करनी है। जी जी बिल्कुल कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं? ठीक है, अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। आप ठीक है? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। बस मुझे ये बताइए कि मैं छोटी थी तो मुझे चोट लगी थी ना कमर पे, तो अब मैंने मुख्तलिफ किस्म के टेस्ट करवाए हैं तो उसमें मुझे अर्थराइटिस नहीं आया है, लेकिन मेरी बॉडी बहुत पेन करती है, खास तौर पे सुबह उठने के बाद बहुत पेन करती है और इतना कि मैं चल भी नहीं पाती हूँ, पाँव भी नहीं, तो वो नर्व पेन है। तो उसके लिए मुझे हल्दी की कोई रेमेडी बताएं कि मैं क्या कर सकती हूँ, और थायराइड के लिए बताएं जल्दी से कि मैं क्या कर सकती हूँ। मुझे हाइपो है, हाइपोथायराइड है। ठीक है, अच्छा ठीक है, बहुत शुक्रिया। बस क्विकली क्योंकि हमारे ब्रेक आ जाएगी। अच्छा ठीक है, आपने सुमलो बूटी 1.5 इंच का टुकड़ा रात को चबाना है। हल्दी से तो आप हल्दी में अदरक भी डाल दीजिएगा। हल्दी अदरक जैसे दूध में पकाएं, उसमें एक छोटा सा दालचीनी का टुकड़ा और काली मिर्च डाल के पकाएं, फिर उसको थोड़े से रहने दें। जब रहने देंगे तो जो हल्दी होगी ना नीचे बैठ जाएगी और गोल्डन कलर का दूध बन जाएगा, वो आपने छान कर पीना है। ये आपको कुछ वक्त के लिए तो फायदा देगा, क्योंकि हल्दी जो ना पेन किलर है कि ब्रेन को बताता है कि दर्द नहीं है, वरना फायदा एज सच ऐसा करता नहीं है। मैं सही वाली बात बता रही हूँ। लेकिन इसके लिए चास्कू के बीज ले लीजिए आप 1 चुटकी, और 2 से 3 इंजीर, ये दोनों को रात को आधे कप पानी में भिगो दीजिए, सुबह खाना शुरू कीजिए, इंशाल्लाह फर्क आएगा। इंशाल्लाह, जबरदस्त। अच्छा क्विकली हम अपनी बता रही हूँ मैं, फंगस के लिए बहुत आजकल फैला हुआ है, फंगस हो, स्केबीज हो, उसके लिए बहुत आसान सा सोल्यूशन है। नीम का पानी लेना है हमें, उसमें हमने इस तरह प्याज को काट लिया और थोड़ा आओ देखिए ऊपर ही जो है इसका रस आ गया है, आपने इस तरह लेना है, इस तरह का वाइट कलर का निकालना है, आपने शामिल किया। उसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे पिंच ऑफ नमक, और फिर मैं इसमें शामिल करूंगी नारियल ही का तेल, वो नीम का तेल 3 से 4 कतरे, और पिंच ऑफ हल्दी। सबको मिक्स करने के बाद आपने रख देना, एक बोतल में बनाकर रख दीजिए। सिर्फ एक नीम का तेल ऐसी चीज है जो घर पे नहीं, बाकी सब चीजें घर पे बाकी सारी चीजें घर पे मौजूद हैं। तो वो लोग जिनको जो है फुल बॉडी, उसको कहते हैं पिट्रियासिस वर्सिकुलर, पूरे बॉडी पे फंगस हो जाता है, कोई पार्ट नहीं होता। आप बच्चों के भी फेस पे देखेंगे कहीं कहीं सफेद सफेद धब्बे, आपने लगा देना है। आधे घंटे से लेकर 1 घंटे तक के आपने लगाना है। इजी सोल्यूशन है, देखिए ना खाना है ना पीना है, सिर्फ लगाना है। लगाकर छोड़ दीजिए, आप देखेंगे। अच्छा, इसके साथ आपने कोई भी अच्छा सल्फर बार यूज करना है नहाने के लिए। ये लगा के आपने छोड़ दिया 1 घंटा, 5 से 6 दिन में पूरा फंगस बॉडी का सही हो चुका हो। 5-6 दिन में से 5 से 6 दिन। और कितनी देर लगा के रखना दोबारा? 1 घंटा, आधे घंटे से लेकर 1 घंटा। ठीक है, बहुत ही इजी रेमेडी है। क्या वाह, और इजी और बहुत ही क्विक थी। नेक्स्ट क्या बनाएंगी मुझे बता दें ताकि नेक्स्ट मैं बनाऊंगी स्ट्रेच मार्क्स हो जाते हैं आफ्टर प्रेगनेंसी या डिलीवरी के, उसका और जब वजन भी कम करते हैं तब भी स्ट्रेच मार्क्स होते हैं। बिल्कुल। वो जाएंगी कैसे डॉक्टर तुम्हें बताएंगी। छोटी सी ब्रेक के बाद कहीं मजा आएगा। जी ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं। और हमारी ब्रेक में इतनी गुफ्तगू चल रही होती है ना कि कभी कभी हमें अपनी ब्रेक की गुफ्तगू वाइंड अप जल्दी करनी होती है ताकि हम ऑन एयर आपके सामने आ सकें। और आज का जो शो है जनाब वो निहायत ही मज़ेदार है, उस वजह से क्योंकि कुछ चीज़ें जिनको हम इतना फॉर ग्रांटेड लेते हैं हमारे किचन में मौजूद होती है, पर हमें पता ही नहीं होता इसके कितने फ़वाइद हैं। हल्दी और नीम की पत्तों के बारे से आज हम बात करें। अच्छा, और आपने कहा कि स्ट्रेच मार्क्स पे हम बनाएंगे। अच्छा, सबसे पहले मैं ले रही हूँ पिंच ऑफ फिटकरी, फिर पिंच ऑफ सोडा, और पिंच ही बिल्कुल हल्दी। इसको हम मिक्स करेंगे। इसे 1 चुटकी की कीमत तुम क्या जानो चुन्नी बाबू, ये वो चुटकियां हैं। और ½ टीस्पून हम इसमें शामिल करेंगे गुड़, और इन सब को हम मिक्स करेंगे तिल के तेल में। और ये मिक्स होने के बाद देखिए ये डिजोल्व होना शुरू हो गया। ठीक है,
दोबारा से इसको रिपीट करें। जो पिंच ऑफ फिटकरी, पिंच ऑफ हल्दी, पिंच ऑफ मीठा सोडा, और सबको मिक्स किया हमने बादाम के तेल में। आइडियली बादाम का तेल कड़वा होना चाहिए। अच्छा ठीक है। ये कड़वा बादाम का तेल पिगमेंटेशन को भी बहुत अच्छा रिमूव करता है और स्ट्रेच मार्क्स में भी बहुत अच्छा इफेक्ट देता है। इस सबको मिक्स करने के बाद आपने ये देखें, ये इस तरह बनाकर अगर आप रख लेंगे, इसको क्वांटिटी बढ़ाते जाएं जितना आपने करना है, बनाकर आप इसी तरह की डार्क कलर की बोतल में रख लीजिए। और जब आपने लगाना है उसका, नीम का पानी लिया, उसके साथ मिक्स किया और मसाज कर लिया। मसाज पहले जो है वो सर्कुलर मूवमेंट में कीजिए, क्लॉकवाइज एंड देन एंटी क्लॉकवाइज। प्रेगनेंसी में ही लगाना शुरू कर दीजिए तो स्ट्रेच मार्क्स जो आप डिलीवरी के बाद विजिबल अपीयरेंस नहीं होगी। और वो लोग जो एक्सरसाइज करते हैं, जो वेट लॉस कर रहे हैं, वो एक्सरसाइज करने के बाद इसको रात में लगाकर सो जाइए। सुबह तक के जब उठेंगे, दूसरा विटामिन सी रिच फूड्स लीजिए ताकि कोलेजन ऊपर आए, और जैसे जैसे कोलेजन इंडक्शन होगी वैसे वैसे स्ट्रेच मार्क्स खुद ब खुद रिमूव होते चले जाएंगे। स्ट्रेच मार्क्स को आप स्मूथ आउट कर सकते हैं, उसकी जो पिगमेंटेशन है उसको रिमूव कर सकते हैं। बाकी स्ट्रेच मार्क्स 100% CO2 लेजर से भी 1% रह ही जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम उसको मिनिमाइज कर सकते हैं, हम उसको करेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है। आपकी कंप्लीट। अच्छा, आपके लिए कॉल आई थी, उनको बताया, उन्होंने कहा था कि वो बिल्कुल एक वो चाय का भी कहते हैं लेमन ग्रास टी के साथ। लेमन ग्रास जो है वो बीपी कंट्रोल करने के लिए यूज होता है, वो बीपी हाई नहीं करता, एक क्योंकि उसमें विटामिन सी का कंटेंट ज्यादा होता है। दूसरा उन्होंने पूछा था, दूसरा क्या क्वेश्चन था उनका, वो ब्लैक हेड व्हाइट हेड। ब्लैक हेड व्हाइट हेड के लिए बहुत आसान सा फार्मूला ये है कि अंडे की सफ़ेदी लीजिए, उसमें पिंच ऑफ हल्दी डालिए, पिंच ऑफ मीठा सोडा डालिए, जो कि ये तीनों चीज़ें घर में मौजूद होती हैं, उसको लगा लीजिए। पहले एक लेप लगाइए, 2-3 सेकंड सूखने के बाद दूसरी लेप लगाइए, फिर तीसरी लेप लगाइए। जब आपको लगे थोड़ा सा थिक हो गया है मटेरियल, उसके बाद उसको आपने ड्राई होने के बाद 10 to 15 आपने रिमूव, सारे ब्लैक हेड व्हाइट हेड उसमें आ जाएंगे। वाओ। आप टोनिंग भी अच्छी होगी, पोर भी मिनिमाइज हो जाएंगे, और बार बार जो होने का प्रॉब्लम होता है वो भी नहीं होगा। जबरदस्त। और एक उन्होंने क्वेश्चन किया था कि जो इंडिगो पाउडर लगाकर जो है क्लिंग फ्रेम पहनना जरूरी है। यस जरूरी है, इसलिए कि उससे एक तो कलर जल्दी आता है, उसका स्टे टाइम बढ़ जाता है और ऑक्सीडेशन नहीं होती है। अच्छा, वो सामने हल्दी की बात की, इसमें हल्दी लगा के। हाँ, वो हल्दी बेसिकली अच्छा उन्होंने कहा था हल्दी जो है वो कलर्स में यूज हो रही है। यस, आजकल ऑर्गेनिक कलर्स में एज एन इंटेंसिफायर यूज होती है, जो कि आपके बॉन्डिंग एजेंट जैसे ब्लू कलर यूज होता है, तो वो एज एन इंटेंसिफायर एज ए ऑर्गेनिक इंग्रेडिएंट यूज हो रही है, ताकि जो है उससे कलर एक तो स्टे भी रहता है, और वो लोग जो लो लाइट्स वगैरह कराते हैं उसमें शाइन बहुत अच्छी आती है। सही, चलें आज डॉक्टर मुतरबाजा, और मैं चाहूंगी गालिब अब आप जरा चले जाएं। अच्छा, नॉर्मली लोग बहुत ज़्यादा ढूंढ रहे होते हैं कि इंडिगो पाउडर या इंडिगो लीव्स कहाँ से मिले। इंडिगो बेसिकली उर्दू में वस्मा के नाम से मिलता है और बहुत कॉमनली मिल जाता है। इंडिगो के नाम से लोग ज़्यादातर पहचान नहीं पाते और मुश्किल का सामना करना पड़ रहा होता है। अच्छा, वस्मा। अच्छा, हल्दी यकीनन बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। हम सब ने बहुत सारी चीज़ें बात की, जो प्रिकॉशंस हैं वो भी हमने डिस्कस कर लिए। हल्दी दिल की तक़वियत के लिए एक बेहतरीन दवा है। हकीम सईद का एक नुस्खा है जिसमें हल्दी भी है, जिसमें अदरक है, और 2 इंग्रेडिएंट्स और हैं वो मैं बताता हूँ अभी। दिल की शरियानों को खोलने के लिए, हार्ट हेल्थ को बेहतर रखने के लिए, फैट्स को घुलाने के लिए ये एक बेहतरीन नुस्खा है, और कई सालों से कई लोग शिफायाब हो चुके हैं। मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जिन लोगों ने रेगुलर बेसिस पे ये 21 दिन इस्तेमाल किया, और अल्हम्दुलिल्लाह उनकी जो वेन्स 80+% ब्लॉकेज थी वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत हद तक बेहतर हो गई, और उनको बाईपास पे नहीं जाना पड़ा, या किसी भी किस्म के बाईपास कह लें, या डिफरेंट किस्म के प्रोसीजर्स पे नहीं जाना पड़ा। इसमें सिर्फ 4 चीज़ें हैं। पान का एक पत्ता लेना है, पूरा पत्ता, कोई भी उसका ओरिजिन का हो सकता है। इसमें पुदीने की 8 से 10 पत्तियां लेनी है तकरीबन। तीसरी चीज़ इसमें डालनी है तकरीबन 1 चुटकी हल्दी, हल्दी का पाउडर 1 चुटकी इस तरह, और इसके साथ साथ इसमें हमने आखिर में ऐड करना है अदरक का एक छोटा सा टुकड़ा। इस चीज़ को तकरीबन 2 गिलास पानी में पकाएंगे एज इट इज़। जब पानी 1 गिलास रह जाए तो सुबह नाश्ते के बाद रेगुलर बेसिस पे 21 दिन तक इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आपको हार्ट के जो इश्यूज़ हैं उसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा ये। और इसके साथ साथ कुछ लोगों को जो पैल्पिटेशन, घबराहट का मसला रहता है, उनके लिए भी ये एक बेहतरीन दवा है। अच्छा, दूसरी चीज़ जो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, कैंसर यकीनन एक तरह से लाइलाज मर्ज कहा जाता है। कैंसर इंटरनली डेवलप होता है, सेल्स की पैदावार जिस जगह पे ज़्यादा हो जाए, कॉमन लफ्ज़ में अगर बताऊं, तो वहाँ पे कैंसर डेवलप होना शुरू हो जाता है।
हमारी इम्यूनिटी इसको किस तरह लड़ सकती है इससे हमें वो दवाएं देनी होती है। ये एक नुस्खा ऐसा है जो मेरे वालिद साहब ने, बहुत केसेस इतने बढ़ गए हैं, किसी चीज़ का कैंसर, क्रोन कैंसर है, ये कैंसर है, वो कैंसर है, और आप कहते हैं यार ये तो बहुत जवान लोग हैं, ये तो अपना बड़ा ख्याल रखते थे। बिल्कुल, लेकिन हमारी क्योंकि खुराक और लाइफस्टाइल इस तरह का हो गया है जो कि एक बहुत मेजर किरदार अदा कर रहा है कैंसर सेल्स की डेवलपमेंट में। अच्छा, वालिद साहब ने ये नुस्खा तकरीबन आज से 15 या 20 साल पहले टीवी पे बताया था, और अल्हम्दुलिल्लाह आज तक हम इसको बना के भी सेल करते हैं, क्योंकि ये बहुत मुश्किल है, थोड़ा सा बनाना मुश्किल है, टाइम कंज्यूमिंग है, बट इसके रिजल्ट्स इतने अच्छे हैं। मैं एक सिर्फ मिसाल दूंगा, एक खातून जिनका स्टूल कॉलन कैंसर था, स्टूल बैग लग गया था उनको, वो रेक्टल उनकी जो ब्लॉकेज थी उसकी वजह से। ये दवा उन्होंने 4.5 महीने इस्तेमाल की। मैं ये नहीं कह रहा कैंसर 100% ठीक हो गया, बट उनका स्टूल बैग हट गया था, वो नॉर्मल अल्हम्दुलिल्लाह स्टूल पास करना शुरू हो गई थी। वो एक अलग सी चीज़ थी उनके लिए भी, उनके घर वालों के लिए भी, क्योंकि वो एक नॉर्मली अगर देखा जाए तो वो रिवर्सिबल नहीं है। तो ये नुस्खा इतना फ़ायदेमंद है, और इसका काम सिर्फ आपकी बॉडी में इम्यूनिटी को डेवलप करना है, कैंसर सेल से लड़ने की कैफियत को बढ़ाता है, उसकी मिकदार को बढ़ाता है। करोड़ों की कोई रेमेडी है भाई। हाँ जी, और है बहुत ईजी। इसमें 1 ग्राम ज़ाफ़रान लेना है, ज़ाफ़रान का ओरिजिनल होना बहुत ज़रूरी है। 1 ग्राम ज़ाफ़रान, कैम्फर, काफूर, ये देसी काफूर है, इस तरह मिलता है और ये बिल्कुल सॉफ्ट होता है, हल्का सा भी अगर आप इसको करेंगे टूट जाएगा। ये दोनों चीज़ें आपने 1-1 ग्राम लेनी है, और इसके साथ इसमें ऐड करनी है 1 चुटकी हल्दी। सिर्फ ये 3 इंग्रेडिएंट्स हैं। मुश्किल क्या है, इसको सिल बट्टे पे पत्थर के बट्टे पे 30 घंटे मुस्तकिल पीसना है। ये एक मुश्किल अमल है, लेकिन ये कैप्सूल भर लीजिए, बिल्कुल छोटे वाले 4 नंबर के कैप्सूल कहलाते हैं। अगर खाली कैप्सूल्स आपने तो 4 नंबर के कैप्सूल्स इसके भर लीजिए। रोज़ाना 1 सुबह 1 रात ये कैप्सूल इस्तेमाल करें। कैंसर में आपको इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, और किसी भी किस्म का कैंसर हो, क्योंकि ये सिर्फ इम्यूनिटी डेवलप करे, कैंसर से लड़ने की सलाहियत बढ़ा रहा है। डायरेक्टली कैंसर पे इसका कोई काम नहीं है, तो ये हर कैंसर में काम आ सकता है। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए बेहतरीन दवा साबित होगा। अच्छा, मैं ना भी एक पिक्चर जल्दी से बता दी थी, बाकी ये आजकल इंस्टाग्राम पे वीडियो बहुत वायरल हुई है। इंडिया में मध्य प्रदेश में एक लड़की, 23 साल की लड़की, वो किसी शादी में डांस करी बड़े आराम से, और एकदम डांस करते स्टेप करते हुए वो ठक करके नीचे गिर गई, एंड शी कोलैप्स्ड एंड शी पास्ड अवे। सो उसमें कोविड, क्योंकि आपने कैंसर की बात की, एक तो जो कोविड भी जो रह गया हुआ है हमारे अंदर, हमें पता ही नहीं है कि भाई वो कहाँ जाके किस चीज को ट्रिगर करा है, तो इसलिए इम्यूनिटी बढ़ाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इम्यूनिटी बहुत ज़रूरी चीज़ है। अच्छा, नेक्स्ट चीज़ क्या बना रहे हैं हम? जैतून का तेल। ये वो तेल बना रहा हूँ जो आप घर में बना सकते हैं। किसी भी किस्म का जोड़ों का दर्द हो, किसी भी किस्म की इन्फ्लेमेशन हो, कुछ लोगों को एड़ियों पे, ख़वातीन के खासकर इन्फ्लेमेशन रहती है, सूजी भी रहती है और हल्का सा दर्द रहता है, खासकर सुबह के टाइम पे जो चंद कदम होते हैं, अगर यूरिक एसिड ठीक है तो चंद कदम होते हैं बहुत ज़्यादा पेनफुल होते हैं, उनके लिए ये रेमेडी बहुत अच्छी है। जैतून का तेल तकरीबन मैंने 50 ml लिया। आंबा हल्दी तकरीबन मैंने 20 ग्राम इसमें ऐड की, और चोट सज्जी एक जड़ी बूटी होती है, उसका पाउडर है मेरे पास। चोट सज्जी जो है वो 1 चाय का चमचा पाउडर ऐड कर ले। इसको इतना पकाएं कि ये दोनों जड़ी बूटियां इसमें जल जाएं, और ये छान कर रख लीजिए। ये आप किसी भी दर्द की जगह पे लगा सकते हैं। सिर्फ एक शर्त है कि खुला हुआ जख्म ना हो, कोई इन्फ्लेमेशन या जो स्किन की इन्फ्लेमेशन है या कोई स्किन का इन्फेक्शन है वो नहीं होना चाहिए। इंटरनल चोट हो तो उसके ऊपर लगा सकते हैं। इंटरनल चोट हो तो उस पर बिल्कुल लगाया जा सकता है। बल्कि कुछ लोग जिनको L4, L5, S1 जिसको हम मोहरों की तकलीफ कहते हैं, जो सर्कुलेशन ऑफ ब्लड मुतासिर हो रही होती है, जिसकी वजह से पाँव में सुनपन की कैफियत या पाँव में एक अजीब सी दर्द की कैफियत मुस्तकिल रहती है, उसमें भी जो है वो ये लगाया जा सकता है। सही। तीसरी चीज़ मैं जो अर्ज कर रहा हूँ वो है एक वाइटनिंग मास्क, जिसमें हल्दी ऐड होगी। इसमें भी सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट्स हैं। आधा खीरा ऐड करना है विद छिलका, आधा टमाटर ऐड करेंगे, और 1 चुटकी हल्दी। इसका पेस्ट बना लें। ये एक बेहतरीन वाइटनिंग मास्क बन जाएगा और इंस्टेंट होगा। मैं तो अक्सर लोगों को जो अक्सर हमारी सलाद में से बच जाते खीरे और टमाटर के, उसी को पेस्ट कर ले, थोड़ी सी हल्दी डाल के प्याज निकाल दीजिएगा, तो ये एक बेहतरीन मास्क बन जाएगा। अगर थोड़ा सा लेमन ऐड करना चाहें क्योंकि सलाद बच गई है तो वो ऐड हो सकता है। नहीं, क्योंकि ये ना बाकी ये तो मतलब फ्रिज में बड़े बड़े खराब हो जाते हैं, लेकिन ये आपने बकरे मैंने कहा तो बहुत ईजी है कि हल्दी, टमाटर, खीरा, हल्दी, टमाटर, खीरा, इसको ब्लेंड करें, लगा के 10 मिनट छोड़ें, वॉश कर लें। बल्कि मैं तो खवातीन को ये भी कहता हूँ कि जो मेकअप बहुत ज़्यादा हो रहा होता है, उसके बाद डिफरेंट किस्म के इन्फेक्शंस आ रहे होते हैं, स्किन सही तरह वो नहीं रहती, उसके बाद भी अगर मेकअप उतारने के बाद ये लगा के 5 मिनट 10 मिनट लगा लें, उसके बाद वॉश कर लें, तो जो सब्सटेंस रह गया है पोर्स में वो भी निकल जाएगा और वाइटनिंग भी अच्छी हो जाएगी और स्किन हाइड्रेटेड भी रहेगी। वाह, ये तो बड़ी ज़बरदस्त बात है। जल्द क्विकली मैं कॉलर ले लेती हूँ। अस्सलाम वालेकुम मिसेस नसीम हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या पूछना चाहेंगी?
जी मेरी बच्ची है, 2 बच्चियां हैं, एक 8 साल की है और एक 12 साल की है। दोनों के बाल जो है ना झड़ जाते हैं। अच्छा, दोनों के बाल छोटे छोटे पीस बन के ना टूट जाते हैं। इनका ट्रीटमेंट भी मैंने बहुत करवाया चिल्ड्रन हॉस्पिटल से, लेकिन आराम नहीं आया बच्चियों को। तो जी तो मल्टीविटामिन वगैरह देते रहे, विटामिन डी के सिरप देते रहे। बच्चियों को वो देती हूँ ना तो बच्चियों को पेट में दर्द होती है और मोशन लग जाते हैं, तो जिस वजह से हमें बंद करने पड़ते हैं। मैं बहुत परेशान हूँ इनके बालों की वजह से। बच्चियां भी एहसास कमतरी का शिकार हो गई हैं और बहुत परेशान हूँ मैं। नहीं, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। बाल तो इंसान की पर्सनैलिटी का बहुत बड़ा खास होते हैं। क्या आप उनको बालों के जो इशू इनको हो रहा है उसमें बहुत सारी वीकनेसेस हो सकती हैं इंटरनल। हम समझते हैं कि कुछ दवाएं खाने से या सिर्फ तेल लगाने से वो पूरी हो जाएंगी। कभी कभी दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन प्लस इसके साथ साथ जो वीकनेस है जिस वजह से ऐसा हो रहा है, मैग्नीशियम है, जिंक है, कोई और विटामिन्स की कमी हो रही है, उसको पूरा करना ज़रूरी होता है। कभी कभी फिर चीज़ें बेहतर हो जाती हैं। डायग्नोसिस इंपॉर्टेंट है। डायग्नोसिस के बगैर तेल लगाया जा सकता है कोई भी, क्योंकि उसका कोई रिएक्शन नहीं है। जिंक का इस्तेमाल एक नॉर्मल क्वांटिटी में किया जा सकता है। आयरन की कोई टैबलेट ली जा सकती है अगर आयरन कम है तो। बट हकीकतन ये है कि अगर सही तरह डायग्नोसिस हो जाए, जिस तरह उन्होंने बताया, तो डायग्नोसिस हो जाए तो वो ज़्यादा बेहतर है। नीम हज़ारों सालों से इस्तेमाल हो रहा है। डिफरेंट किस्म की स्किन केयर प्रोडक्ट्स में भी हो रहा है। जैसे हमने फेस वॉश पे बात की, हमने डिफरेंट किस्म की और चीज़ों पे बात की। इसके साथ साथ मेडिसिनल वैल्यू इसकी बहुत ज़्यादा है। इसके साथ साथ ये एग्रीकल्चर में एक बेहतरीन रोल प्ले करता है। अगर नीम के पत्ते, मैं थोड़ा सा टॉपिक से शायद हट जाऊँगा, मतलब अपनी फील्ड से हट जाऊँगा, लेकिन अगर नीम के पत्तों को थोड़ा सा कुचल लिया जाए और उसका जो जूस है या पानी जो बन रहा है उसमें थोड़ा सा सिरका मिला के उन जगहों पे डाला जाए जहाँ पे कीड़े मकोड़े बहुत ज़्यादा आ रहे हैं या उन सुराखों पे आ रहे हैं, इंसेक्ट्स आ रहे हैं, उस पर अगर डाल दिया जाए तो इंसेक्ट्स आपके घर से बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। दूसरी चीज़, हल्दी, नीम के पत्ते 1 गिलास पानी में पकाएं। तकरीबन 50 से 60 नीम के पत्ते, 1 चमचा हल्दी, इसको अच्छी तरह से मिला के पानी में 1.5 गिलास पानी में पका लीजिए। थोड़ा सा जब उबल जाए तो छान के रख लें। जिन पौधों में कीड़े बहुत ज़्यादा लगते हैं, जिनको फंगल इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हो रहे होते हैं पौधों को, उसका स्प्रे भी कर सकते हैं। उनकी जड़ों पर भी डाल सकते हैं। आपके पौधों की ग्रोथ भी बेहतर हो जाएगी और वो सारी बड़े बड़े कीड़े भी मार दिए। 2 चीज़ें। बहुत शुक्रिया जी। किसी भी किस्म का इन्फेक्शन हो, स्किन इन्फेक्शन, उसमें नीम का तेल लगाया जा सकता है। आंवले के कैप्सूल या आंवला खाया जाए। और नंबर 3, बजूरी का शरबत पिया जाए रेगुलर बेसिस पे। तो ये स्किन इन्फेक्शंस के लिए बेहतरीन रेमेडी हो सकती है। चले जी, आप लोगों का तो बहुत सारा ख्याल रखिएगा। शाद रही, आबाद रही, अल्लाह पाक आपको लात के गम से महफूज रखे। जिंदगी दी तो कल मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।